हेलो 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 बच्चों, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस न्यू एंड एक्साइटिंग सीरीज, जहां पे हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज इस चैप्टर के पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जेई मेंस 2021 में जो सवाल आए हैं बच्चों, और आज हम जो है फरवरी और मार्च शिफ्ट के सारे सवाल सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। राइट, सो इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों ये सेशन, खासकर कि उन बच्चों के लिए जो जेई मींस का एग्जाम अभी देने वाले हैं। इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों एक लिंक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, सीक्वेंसेस इन सीरीज का रिवीजन चेकलिस्ट है वो, जहां पे 1 घंटे के अंदर हमने पूरे चैप्टर का संक्षिप्त रिवीजन किया है। सारे के सारे फॉर्मूले, सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको यूज होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो जरूर देखिएगा। वो देखने के बाद आप ये सारे क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कर सकते हो और साथ ही साथ चेक कर सकते हो कि किस थॉट प्रोसेस के साथ सीक्वेंसेस एंड सीरीज के क्वेश्चंस क्रैक किए जाते हैं। ये चैप्टर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हर साल 2 सवाल आते हैं। देयर आर 2 क्वेश्चंस दैट कम आउट ऑफ 30। जेईई मेंस का हर एक सब्जेक्ट बच्चों 30 क्वेश्चंस का होता है, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। 20 एमसीक्यूज होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, और 10 न्यूमेरिकल्स होते हैं, जिसमें से 5 न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने। और कई बार ये देखा गया है बच्चों पिछले कुछ सालों में कि एक न्यूमेरिकल और एक एमसीक्यू सवाल आए हुए हैं काफी सारे पेपर्स में। इनफैक्ट कुछ पेपर्स में 2 एमसीक्यू भी आए हुए हैं, बट 2 क्वेश्चंस जरूर देखे हैं हमने 2021 में, हर एक पेपर में, हर एक शिफ्ट में। राइट, सो 2 क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है बच्चों? 2 क्वेश्चंस का मतलब होता है 8 नंबर, 8 मार्क्स, एंड 8 मार्क्स आर वेरी ह्यूज। जब हम 300 मार्क्स के पेपर्स की बात करते हैं और एक चैप्टर अगर आपको 8 नंबर देता है, तो ये चैप्टर डेफिनेटली हाई वोल्टेज, हाई वेटेज चैप्टर है, जिसके 2 सवाल आपको डेफिनेटली क्रैक करने चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि यार 2 सवाल हैं तो सर 8 नंबर तो आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, बट क्या ये तो नहीं होगा कि यार 2 सवाल आ रहे हैं तो ये चैप्टर डिफिकल्ट है? बिल्कुल भी नहीं। सीक्वेंसेस इन सीरीज बच्चों एक काफी रिलेटिवली आसान चैप्टर है, 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है। आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मैं दरख्वास्त करूंगा आप सब लोगों से कि इन केस अगर आपने सीक्वेंसेस इन सीरीज नहीं पढ़ा तो हमारे डिटेल्ड लेक्चर को देखिए दिशा बैच में, सीबीएसई क्लास वीडियोस के चैनल पे। और अगर आपने पढ़ रखा है और आपको लगता है एक रिवीजन की जरूरत है, एक फिनिशिंग की जरूरत है, फॉर्मूला रिकैप की जरूरत है, जो भी कंसेप्ट्स हैं उनको वापस से एक बार ब्रश अप करने की जरूरत है, तो रिवीजन चेकलिस्ट को जरूर देखें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 1 घंटे का वीडियो है जिसमें सीक्वेंसेस इन सीरीज बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया गया है, अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं सीक्वेंसेस इन सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, जो जेईई मेंस 2021 में आए हैं। सारे सवाल बच्चों जो फेब और मार्च शिफ्ट में आए हुए हैं, उन सारे शिफ्ट्स के सवाल हम लोग करेंगे, और एक दूसरा वीडियो आएगा जिसमें बचे हुए शिफ्ट्स के सवाल होंगे। तो हमने 2 पार्ट्स में सीक्वेंसेस इन सीरीज के चैप्टर को बांटा है, सो दैट अच्छे से आप आराम से सारे क्वेश्चंस डिटेल में देख पाओ। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन, बट एक बात कह दूं बच्चों कि हमने ये क्वेश्चंस को बिल्कुल भी ऐसे ऑर्डर नहीं किया है इजी मीडियम करके। हम जिस डेट वाइज सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको शुरुआत में ही हार्ड लग जाए, डिफिकल्ट लग जाए, मीडियम लेवल का लग जाए, और फिर कभी एकदम एक बहुत पप्पू इजी क्वेश्चन आ जाए। राइट, तो ये डेफिनेटली हो सकता है, बट आपको ये बस ध्यान देना है कि अलग अलग टाइप के सवाल जो आए हुए हैं पिछले साल वो क्या है, जिससे कि आपको एक अंदाजा लगे कि यार सीक्वेंसेस इन सीरीज में आप कहाँ हो, किस लेवल पे हो, किस मुकाम पे हो, और कितनी मेहनत की जरूरत है, कितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस की जरूरत है। राइट, तो यस, लेट्स गियर अप और कम ऑन, जोश के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल सीक्वेंसेस इन सीरीज का, यस ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। यस, कम ऑन गाइस, एवरीवन, जो भी बच्चे इस वीडियो को इस तरीके से ले रहे हैं कि यार हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि सर किस तरीके से बता रहे हैं, सोल्यूशन के बारे में सोचना है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर सॉल्व कीजिए सवाल को। और ये प्रैक्टिस हर एक क्वेश्चन में आप कर सकते हो। वीडियो को आप पॉज कर सकते हो, फिर सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, और फिर सोल्यूशन को चेक आउट कर सकते हो। सो हियर वी गो बच्चों, कम ऑन, फटाफट हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। राइट, 24 फेब 2021 शिफ्ट 1 का ये न्यूमेरिकल टाइप सवाल है। तो चलिए बच्चों ये सवाल सॉल्व करते हैं। 24 फेब 2021 शिफ्ट 1 का ये न्यूमेरिकल टाइप सवाल है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं।
let a equal to n belonging to a natural number, n is a 3-digit number। तो बेसिकली पहला ही लाइन मुझे ये बता रहा है कि a एक सेट है, a एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3-digit नेचुरल नंबर्स हैं। अगर आप ध्यान से पढ़े, कॉम्प्लिकेशन से निकाले ना, ये सारे वेरिएबल्स एग्जाम में थोड़ा सा दिमाग खराब कर देते हैं। ठंडे दिमाग से उसको सिंपल तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए। ए एक ऐसा सेट है जिसमें केवल 3-digit नंबर्स हैं, n नेचुरल नंबर है तो 3-digit नेचुरल नंबर। तो अगर आप ध्यान से सोचे तो यार ये जो मामला है सेट ए वो 100 से शुरू होगा, पहला 3-digit नेचुरल नंबर, और 999 तक जाएगा बेटा, राइट। तो ए जो है वो ये सेट है, 100 से शुरू कर रहा है अपने आप को, राइट, और 999 तक जा रहा है, 999 तक जा रहा है। तो ये आपका सेट ए है बच्चों। और अब आगे बढ़ते हैं, बी क्या है? बी इज अ सेट विच इज डिफाइंड बाय दिस मैथमेटिकल फॉर्मूला 9k+2। बी एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स 9k+2 इस मैथमेटिकल फॉर्मूला से डिफाइंड है। अगर k नेचुरल नंबर है, k 1 है, तो 9+2 इज 11, 9+2 इज 11। अगर k 2 है तो 18+2 इज 20, k 3 है तो 29। और जैसे आप देख पा रहे हैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है जिसमें पहला टर्म 11 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 9 है, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, ठीक है। और ये सिलसिला इनफाइनाइट टर्म्स तक चलता जाएगा। अब सिमिलरली हम सेट सी लिखते हैं 9k+l। अब l की वैल्यू बोली गई है कि 1 और 8 के बीच में है, 0 और 9 इंक्लूडेड नहीं है, तो या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, एंड सो ऑन टिल 8, ठीक है। तो जो भी l की वैल्यू है 9 into 1, 9+l पहला नंबर आएगा, 18+l दूसरा नंबर आएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसका आइडिया लग गया। तो यहाँ अभी के लिए मैं डॉट डॉट कर रहा हूं क्योंकि मुझे आगे चीज पढ़नी है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इफ द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, की इंफॉर्मेशन है ये, राइट। 274 into 400 ये आपको सम दिया गया है। अब हमें ये बोला जा रहा है A इज अ सेट ऑफ ऑल 3-digit नंबर्स इंटरसेक्शन B यूनियन C, मतलब ये सेट में और ये सेट में दोनों मिला के जो बहुत बड़ा इनफाइनाइट सेट बन रहा है, दोनों इंडिविजुअली इनफाइनाइट सेट्स है, उनको मर्ज कर दो, यूनियन कर दो, और उसके बाद जो पिटारा आपको मिलता है उसको इंटरसेक्शन लो 3-digit नंबर से। मतलब इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 3-digit नंबर्स उठाने, सिर्फ 3-digit नंबर्स उठाने तो बाकी इनफाइनाइट नंबर्स को भूल जाओ, 11, 20, 29, 30 ये कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि वो 3-digit नंबर्स नहीं है। याद रखिए अल्टीमेटली ए इंटरसेक्शन हो रहा है, तो जो भी नंबर्स यहाँ पे हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3-digit नंबर्स लेने हैं। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं बच्चों, बहुत नेचुरल है कि हमें पहला नंबर ढूंढना है बी में का, इस सेट बी में का ऐसा पहला नंबर ढूंढना है जो एक 3-digit नंबर है। अब थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाइए बच्चों। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे सो 9 के मल्टीपल में 99 आता है, और 99+2 जब मैं करता हूं बच्चों, तो नंबर मुझे आता है 101। और 101 बच्चों, 101 जो है एक 3-digit नंबर है। तो B के सेट में 101 आता है जो A के साथ इंटरसेक्ट करता है और वो इस सेट में बिलोंग करता है, राइट। तो फटाफट अब इसका अगला वाला नंबर लेते हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ कॉमन डिफरेंस 9, राइट। तो 101 और उसके बाद 110, 119, और ये सिलसिला चलता रहेगा बच्चों। कहां तक ये फिगर आउट करते हैं। 999 भी 9 का मल्टीपल आएगा, बट +2 जब करेंगे 1001 हो जाएगा जो 3-digit नंबर नहीं है, तो उससे पीछे आते हैं। 990 + 2 इज 992। तो ये 992 पे रुकेगा बच्चों, 992 पे रुकेगा। बट उसके आगे जो है सेट बी चलता जाएगा, बट वो नंबर्स काम के नहीं है, क्योंकि हमें बी यूनियन सी करके ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, मतलब हमें 3-digit नंबर्स ही लेने हैं, राइट। और इसी तरीके से बच्चों, आप नोटिस करेंगे कि यहां पे भी 99+l वो पहला नंबर आएगा जो हमारे काम का है, क्योंकि वो 3-digit नंबर होगा बच्चों। और आखिरी नंबर जो है 999+l नहीं आएगा, 990+l आएगा, राइट। तो बच्चों हमें जो है वो
काम के नंबर्स मिल गए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे कि 99 प्लस एल सेम फ्लो में आया है जैसे 101 आया था 99 प्लस 2, तो ये 99 प्लस एल पहले काम का नंबर है क्योंकि वो 3 डिजिट नंबर है, और ये आखिरी 3 डिजिट नंबर 990 प्लस 2 आया था, तो यहाँ पे 990 प्लस एल। अब 274 इंटू 400 इस डेटा पे आते हैं। अब हमें ये बोला गया है कि ये जो वैल्यू है 274 इंटू 400 is the sum of all of these numbers, is the sum of all of these numbers, correct? तो क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, S1 प्लस S2। अब S1 क्या है बच्चों? S1 क्या है? S1 is the sum of all these numbers, right? अब एक ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट, जिसमें n टर्म्स हैं, हम नहीं जानते n क्या है, बट पहला टर्म और आखिरी टर्म जरूर जानते हैं, पहला टर्म और आखिरी टर्म जरूर जानते हैं। तो क्यों ना हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लें बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन Pn इज फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू d, और d इस केस में कॉमन डिफरेंस इस केस में 9 है। और जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे बच्चों, 892 माइनस 100 इज 992 minus 100 is 892 minus 1 891 divided by 9 is equal to n minus 1। और यहाँ से बच्चों आपको n की वैल्यू आ जाएगी 99 प्लस 1 100। तो इसका मतलब हमारे पास 100 टर्म्स हैं इस ग्रीन कलर वाली सीरीज में, राइट, और इस ब्लू कलर वाली सीरीज में भी वैसे ही सिमिलरली 100 टर्म्स है बच्चों। तो अगर हमें पता चल गया है कि यार ये 100 टर्म्स है जिसका हम सम ले रहे हैं, तो क्यों ना हम फॉर्मूला लगाएं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और इसी तरीके से क्यों ना हम फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाएं S2 में n/2 माने 100/2 फर्स्ट टर्म विच इज 99 प्लस l प्लस लास्ट टर्म विच इज 990 प्लस l। तो बच्चों अब यहाँ पे आपको नजर आएगा कि यार आपका प्रॉब्लम खत्म हो चुका, अब आपको बस सॉल्विंग करना है। इक्वेशन आपने क्रिएट कर लिया जिसमें सिर्फ एक अननोन है l। तो आइए फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे इस सवाल को निपटाते हैं। 274 इंटू 400, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो यहाँ पे भी 50 है, यहाँ पे भी 50 है, और उस 50 को कॉमन लेके हम नीचे लेके आ जाते हैं ताकि काम आसान बन जाए। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये मिलेगा 1093 101 प्लस 992 1093 प्लस 990 प्लस 99 इज 1089 प्लस 2l, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 8 जा, 274 इंटू 8, 274 इंटू 8 ये वैल्यू निकाल लेते हैं। 274 इंटू 8 32, 56 प्लस 3 59 एंड 2192। तो ये वैल्यू 2192 है, 2192, ठीक है। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे या आप दूसरे तरफ ले जाएंगे, माइनस 1093 माइनस 1089 इक्वल टू 2l, राइट। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2192 माइनस 1093 आपको 1099 मिलेगा, माइनस 1089 10 मिलेगा, 10 इक्वल टू 2l, और उस वजह से l का वैल्यू जिसको हम ढूंढ रहे हैं, l का वैल्यू आपको 5 मिलेगा। ध्यान से देखना, 2192 माइनस 1000 इज 1192, माइनस 93 इज 1099, 1099 minus 1089 is 10, 10 is 2l and l is 5. So the correct answer to this question बच्चों 24th Feb 2021 shift 1 का numerical type सवाल is l equal to 5, right? तो चलिए बच्चों अगले सवाल पे बढ़ते हैं। The next question of this series, right? The next question of this, यहाँ type solution है जो आप follow कर सकते हो, right? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सेम डे शिफ्ट टू न्यूमेरिकल टाइप सवाल। पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट दिस एंड ट्राई टू क्रैक दिस क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट ईयर पेपर, राइट। तो आइए बच्चों अटेम्प्ट करते हैं ये सवाल। 24 Feb 2021 का शिफ्ट टू न्यूमेरिकल टाइप सवाल है ये। लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जब मैं फर्स्ट 4 टर्म्स या फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस तरीके का सवाल जब हम पढ़ते हैं बच्चों, पहला चीज जो दिमाग में याद आता है वो स्पेशल केसेस है। अगर आपको याद है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें ये बोला गया था कि जब 3 टर्म्स हैं तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी ले।
पर हमें ये स्पेसिफिकली बोला गया था कि तब वो हम सिर्फ तभी करें जब सम ऑफ एपी दिया गया है। और सिमिलरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी हमें एक स्पेशल केस दिया गया था कि ए अपॉन आर, ए और ए आर लो तीन टर्म्स को, बट वो सिर्फ तभी करना जब प्रोडक्ट दिया है। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि यार फर्स्ट 4 टर्म्स बोला है जीपी का, बट क्या प्रोडक्ट दिया है? अगर आप ध्यान देखें तो सम दिया है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स दिया है, प्रोडक्ट नहीं दिया है। इसका मतलब आप ए अपॉन आर, ए आर वाला स्पेशल केस नहीं ले सकते। 4 टर्म्स के लिए ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब स्पेशल केस है, उसको नहीं लेना है क्योंकि प्रोडक्ट नहीं दिया है। तो ये प्रोसेस करने के लिए कुछ सेकंड्स लगेंगे बच्चों शुरू में, और जैसे ही ये प्रोसेस हो जाता है फिर आप ये जो फर्स्ट 4 टर्म्स है ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उसको आप सिंपली ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब लोगे, ठीक है। और ये लेते से ही पहला इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों? द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स, तो a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब which is equal to given to us as 65/12। a कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 65/12। ये आपका पहला इक्वेशन आ गया बच्चों, ये आपका पहला इक्वेशन आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रेसिप्रोकल्स इज 65/18, मतलब 1/a प्लस 1/ar, हर एक टर्म्स के रेसिप्रोकल्स हो गए बच्चों, राइट, हर एक टर्म के रेसिप्रोकल हो गए। अब इनका सम 65/18 दिया गया है, तो आइए यहाँ पे भी थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 1/a कॉमन लेते हैं पहले तो 1 प्लस 1/r प्लस 1/r स्क्वायर प्लस 1/r क्यूब। डिनोमिनेटर r क्यूब अगर हमें कॉमन बनाना है ना, तो यहाँ पे r क्यूब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे r स्क्वायर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे r और यहाँ पे 1, और इसकी वैल्यू 65/18 दी गई है बच्चों, इसकी वैल्यू 65/18 दी गई है, राइट। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब यहां से आप देख सकते हो बच्चों, इन दो इक्वेशन को ध्यान से देखो, आपको ये पता चलेगा कि यार ये जो सम वाला टर्म है ना 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, और ये टर्म एब्सोल्युटली सेम है। और जब ये एब्सोल्युटली सेम है, क्यों ना हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दे, 1/2 करें। रफ वर्क में आप ऐसे ही कर सकते हो बहुत आसानी से, और आपको ये दिखाई देगा कि जब हम ये करेंगे कि तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। देयरफॉर वी कैन से दैट a स्क्वायर टाइम्स r क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर टाइम्स r क्यूब। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो 65 कैंसिल, 18/12 विच इज 3/2। तो ये बहुत ही बढ़िया सा इक्वेशन आ गया हमारे पास, जो बहुत काम होने वाला है आगे। a स्क्वायर r क्यूब इज इक्वल टू 3/2। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी इज 1, if the product of the first 3 terms, right, 3 टर्म्स का प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? a क्यूब हो जाता है, 1 into r स्क्वायर r क्यूब हो जाता है। ये इन 3 टर्म्स का प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू हमें 1 दी गई है, और एक बढ़िया इक्वेशन आ गया बच्चों, बहुत ही बढ़िया इक्वेशन आ गया। अगर आप इनको नोटिस करेंगे तो आपको फील आ जाएगा कि भाई यहाँ से तो a और r की वैल्यू आ गई, यहाँ से तो a और r की वैल्यू बहुत आसानी से आ गई, क्योंकि बच्चों जब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस जब आप करोगे बच्चों, तब आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा a क्यूब r क्यूब अपॉन a स्क्वायर r क्यूब कैंसिल, a क्यूब डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इज a, राइट, एंड 1 डिवाइडेड बाय 3/2 इज इक्वल टू 2/3। तो यहां से बच्चों आपको a की वैल्यू आ गई, यहां से आपको a की वैल्यू आ गई, और जैसे ही a की वैल्यू आ गई, आप बहुत आसानी से r की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम डालना चाहिए तो यहाँ पे डाल के देख लो, a की वैल्यू है 2/3, सो 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर r क्यूब इज इक्वल टू 3/2। तो ये 3 स्क्वायर यहाँ पे जाता है और 3 क्यूब बना देता है इसको, और 2 स्क्वायर यहाँ पे जाता है और ये 2 क्यूब बना देता है। तो क्लियरली r क्यूब इज 3 क्यूब अपॉन 2 क्यूब, माने r इज 3/2। तो a का वैल्यू आ गया बच्चों और r का वैल्यू आ गया 3/2, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ गया, सारे वैल्यूज आ गए। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। a और r के वैल्यूज आ गए, वो लिख लेते हैं। a का वैल्यू है 2/3 और r का वैल्यू है 3/2।
करेक्ट। a का वैल्यू है 2/3 और r का वैल्यू है 3/2। अब सवाल ये पूछता है बच्चों, सवाल हमसे ये पूछता है कि द थर्ड टर्म इज अल्फा देन 2 अल्फा इज, हमारा थर्ड टर्म इज अल्फा, राइट। तो अल्फा निकाल लेते हैं, 2/3 इंटू आर स्क्वायर, 3/2 स्क्वायर, ये अल्फा है आपका। 1 2 कैंसिल हो गया, 1 3 कैंसिल हो गया, 3/2 इज अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू, थर्ड टर्म का वैल्यू 3/2 आया है, तो 2 अल्फा पूछा है, तो 2 अल्फा का वैल्यू बन गया 3, एंड दैट इज व्हाई फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर टू दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रॉम 24th Feb 2021 शिफ्ट 2 इज 2 अल्फा इज इक्वल टू 3, राइट। तो यस बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा आपने देखा, अब तक के 2 सवाल बहुत डिफिकल्ट नहीं थे, थोड़े से लेंदी थे बट डुएबल थे। आई थिंक ये सवाल पिछले सवाल से और थोड़ा सा आसान था। आइए अगले सवाल को देखते हैं किस तरीके का है। यहाँ पे टाइप सोल्यूशन, यस द नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखने में अजीब सा, बट ट्रस्ट मी, अगर आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को समझते हो तो ये प्रॉब्लम बहुत इजीली आप क्रैक कर सकते हो। तो बस बिलीव रखिए कि आप इस क्वेश्चन को फोड़ सकते हो। थोड़ा सा मैनिपुलेशन लगेगा जैसे आप आगे बढ़ोगे, बट बेसिक कंसेप्ट इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है। गिव इट योर बेस्ट शॉट, पॉज द वीडियो एंड देन चेक आउट द सॉल्यूशन। कम ऑन। तो आइए बच्चों, ये सवाल को ट्राई करते हैं। 25th Feb 2021 शिफ्ट 1 का सिंगल करेक्ट टाइप सवाल है, और ये सवाल जो है इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड है ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, राइट। अब हमें थीटा और फाई ऐसे 2 एंगल्स दिए गए हैं जो अक्यूट हैं, 0 से लेके π/2 के बीच में है, 0 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब ये देखते हैं कि x क्या है, ठीक है। x क्या है, n को जब मैं 0 डालूंगा बच्चों, cos थीटा का वैल्यू जो भी हो रेस टू 0 वो 1 आएगा। सो x इज इक्वल टू 1 प्लस, ध्यान से देखिएगा, अब ये जो cos थीटा है ना, क्योंकि थीटा 0 से π/2 के बीच में है, तो ऑफकोर्स 0 से π/2 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा। cos 0 1 होता है, cos π/2 0 होता है। जो नहीं इंक्लूडेड है, तो ये cos थीटा का वैल्यू ना ही 0 है ना ही 1 है, बट 0 और 1 के बीच में है। इसका मतलब 0 और 1 के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात याद रखना, 0 और 1 के बीच में है, रेस टू 0 इज 1, राइट। अब 0 और 1 के बीच में है, अब n को 1 डालूंगा तो cos स्क्वायर थीटा आएगा। फिर n को जब मैं 2 डालूंगा बच्चों, cos रेस टू 4 थीटा आएगा, और ये सिलसिला चलता जाएगा। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसा दिख रहा है, क्योंकि पहले टर्म से अगर मैं दूसरे टर्म पे जाना चाहूं तो मुझे cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, और दूसरे से तीसरे पे जाना चाहूं तो भी cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, करेक्ट। तो मैं इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगा सकता हूं। फर्स्ट टर्म मेरा 1 है और मेरा कॉमन रेशियो cos स्क्वायर थीटा है, तो द फॉर्मूला इज a/1 minus r, राइट। तो इसी तरीके से बच्चों, इसी तरीके से आप आगे के y और z के वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यस, तो पहली बात x इज इक्वल टू 1/1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको आप डेफिनेटली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इसको ऐसे ही रखते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर को sin स्क्वायर लिख सकते हैं, x इक्वल टू cos x स्क्वायर थीटा वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए उसको ऐसा रखते हैं। अब y की तरफ बढ़ते हैं, अभी y की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं y क्या आता है, ठीक है। सेम थॉट प्रोसेस है, n इज 0, sin 5 इज बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में है ये वैल्यू, रेस टू 0 इज 1, तो ये 1 से शुरू होगा। फिर n को जब 1 डालेंगे sin स्क्वायर 5 आएगा, फिर sin रेस टू 4 5 आएगा, और जैसे आप ये लिखोगे आपको फील आ जाएगा कि ये काफी सिमिलर है इससे, और इस वजह से आप देख पा रहे हो कि 1 से sin स्क्वायर 5 जाने के लिए आपको sin स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहां से यहां जाने के लिए भी sin स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आगे ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो अगेन ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इनफाइनाइट टर्म्स है, तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और क्योंकि कॉमन रेशियो 0 और 1 के बीच में है, राइट, sin स्क्वायर 5 0 और 1 के बीच में है, ये कन्वर्जिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो मैं y का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, विच इज a/1 माइनस r, फर्स्ट टर्म विच इज 1,
अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, जिसको आप सिंप्लीफाई करके कॉस स्क्वायर फाइव 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव जरूर लिख सकते हैं। अब बट वो करने से पहले हम आगे बढ़ते हैं z की तरफ। z क्या है? z सेम प्रोसेस, z इज इक्वल टू cos रेस टू 2n थीटा sin रेस टू 2n फाइव, तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाइड है अभी। तो अब सेम प्रोसेस, पहला टर्म 1 आएगा अभी भी, राइट, क्योंकि रेस टू 0 1। दूसरा टर्म जो है cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर फाइव। तीसरा टर्म अगर आप ध्यान से देखेंगे तो cos रेस टू 4 थीटा sin रेस टू 4 फाइव। तो सेम प्रोसेस बट यहाँ पे अभी वो दोनों टर्म्स मल्टीप्लाइड किए गए हैं, और इस वजह से z की वैल्यू होगी 1 अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर फाइव। ध्यान से देखना, कॉमन रेशियो जो है बच्चों वो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर फाइव है, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर फाइव है, तभी जाके अगले टर्म्स आ रहे हैं, और इस वजह से z की वैल्यू ये हो जाएगी। अब हम ऑप्शंस पे आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सवाल पूछ क्या रहा है बेटा। ठीक है, अब सवाल आपको एक ऐसा इक्वेशन क्रिएट करने बोल रहा है जिसमें थीटा और फाई बिल्कुल नहीं है, राइट। और अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे थीटा और फाई है, यहाँ पे थीटा और फाई है, और यहाँ पे थीटा और फाई है। तो क्यों ना हम थीटा और फाई को एलिमिनेट करें इक्वेशंस को यूज करके, और इस वजह से यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने का सेंस नहीं बनता, क्योंकि यहाँ से आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ ले सकते हैं, x को नीचे ला सकते हैं, सारे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, x को नीचे ले आओ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 अपॉन x। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 अपॉन x। इस वजह से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा? ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा? 1 माइनस 1 अपॉन x। ये वहां गया, वो यहाँ आया, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बन गई 1 माइनस 1 अपॉन x। और सिमिलरली यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई का वैल्यू आएगा 1 माइनस 1 अपॉन y। तो अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई का वैल्यू मिल चुका है, तो क्यों ना उन वैल्यूज को हम यहाँ पे डालें। अब एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं कि z इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। करेक्ट, यस, यही चीज हमें आई थी। z इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस 1 अपॉन x, और साइन स्क्वायर फाई की जगह 1 माइनस 1 अपॉन y। तो उसी को यहाँ पे भरते हैं बच्चों, और इसके वजह से z की वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह, जैसे हमने अभी देखा 1 माइनस 1 अपॉन x, तो 1 माइनस 1 अपॉन x और 1 माइनस 1 अपॉन y। All you have to do after this is simplify, क्योंकि आपने अपना बेसिक टास्क कंप्लीट कर लिया है बच्चों, थीटा और फाई को एलिमिनेट कर लिया है, विच इज व्हाट यू एग्जैक्टली वांट, और यही चीज तो हमें चाहिए इक्वेशन लाने के लिए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये x माइनस 1, ये y माइनस 1, यहाँ पे xy, यहाँ पे xy, ऊपर xy, तो z इज इक्वल टू xy। ध्यान से देखना, और एक बार x माइनस 1 अपॉन x, y माइनस 1 अपॉन y, तो ये जो xy है वो यहाँ चला जाएगा और फिर ऊपर चला जाएगा, तो xy माइनस x माइनस 1 y माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, xy अपॉन xy माइनस, इसको एक्सपांड करें, xy माइनस, ये पहले तो xy आएगा, फिर आएगा माइनस x विद द माइनस साइन, तो प्लस x, माइनस y विद द माइनस साइन, सो प्लस y, प्लस 1 विद द माइनस साइन, सो माइनस 1, राइट। और अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे xy और xy कैंसिल हो रहा है, और इस वजह से z की वैल्यू बन जाती है xy अपॉन x प्लस y माइनस 1, राइट। और ये क्लियरली हमें दिखाएगा कि दैट नाउ यू विल गेट z टाइम्स x प्लस y, z टाइम्स x प्लस y माइनस z। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फोर्थ ऑप्शन में xy यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं ये माइनस z लेके उस तरफ लाऊंगा तो मुझे xy प्लस z मिलेगा। ध्यान से देखो, xy प्लस z मिलेगा, xy प्लस z is z times x plus y, and hence you have the fourth option as the correct answer to this question from 25th Feb 2021 shift 1 का single correct question, right? तो बहुत ही बेहतरीन। तो आइए बढ़ते हैं आगे बच्चों। I think it's a good question, जैसा मैंने कहा infinite geometric question प्रोग्रेशन पे बेस्ड है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 25th Feb 2021 शिफ्ट 1 का न्यूमेरिकल टाइप सवाल। अगेन द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इज
a geometric progression, right? So come on everyone, try this one, pause the video, hit your best and try and crack this question. Come on जनता, फटाफट. तो यस, आइए बच्चों सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ये सवाल. 25 Feb 2021 शिफ्ट 1 का न्यूमेरिकल टाइप सवाल है. पढ़ने की कोशिश करते हैं. लेट a1 a2 a3 बी स्क्वायर्स फॉर ईच n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. इजी, यहां तक कुछ भी नया नहीं, बस तीन ऐसा बोला गया है कि स्क्वायर्स बन रहे हैं a1 a2 a3 एंड सो ऑन. The length of the side of an equals the length of the diagonal of an plus 1. तो एकदम सिंपल बेसिक आइडिया से शुरू करते हैं, बट उसके आगे एक इंपॉर्टेंट चीज, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ a1 इज 12 सेंटीमीटर. तो मैं कहूंगा कि यार पहला जो आपका स्क्वायर बन रहा है a1, ठीक है, a1 उसको ऐसे नहीं लिखते हैं, चलो ऐसे लिख लेते हैं कि ये a1 है, ठीक है. और a1 इस पर्टिकुलर स्क्वायर का लेंथ ऑफ द साइड इज 12 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ ईच साइड इज 12 सेंटीमीटर. ये डायरेक्ट नंबर इंफॉर्मेशन दिया गया, तो उसको लिख लो भाई, पहले उसको पहले लिख लो. उसके बाद जनरल आइडिया हमें ये दिया गया है दैट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ a1 equals the length of the diagonal of a2. लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ a2 मतलब जो 12 है, लेंथ ऑफ a1 जो 12 है, 12 होगा लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ a2, राइट. मतलब क्लियरली a2 छोटा होगा, क्योंकि इसका डायगोनल 12 है, तो साइड 12 से तो छोटा ही होना चाहिए, राइट. तो ये चीज 12 है, राइट, ये चीज 12 है. अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, प्रोसेस समझ में आ गया है, राइट. Then the smallest value of n for which area of an is less than 1. area of an is less than 1. तो एरिया की बातें चल रही हैं, तो हम क्या करते हैं ना, जैसे जैसे a1 a2 a3 बिल्डअप करते हैं, उनके एरियाज भी लिख लेते हैं, ठीक है. यहाँ पे एरिया ऑफ a1 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, ठीक है, 12 स्क्वायर विच इज 144, राइट. एरिया ऑफ स्क्वायर काफी आसान. अब यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, ये बात याद रखना बच्चों कि whenever you have x as the length of the side of a square, ये इजी बात है, ये आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम से आप बहुत इजीली डिराइव कर सकते हो. अगर आपका साइड लेंथ x है, तो पाइथागोरस थ्योरम से x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर, and that is why 2x square is equal to diagonal square, and that is why diagonal is equal to root 2 times x, रूट 2 टाइम्स x और x रूट 2. तो बेसिकली ये जनरल आइडिया हमें देता है कि किसी भी स्क्वायर में डायगोनल की लेंथ जो स्क्वायर का साइड लेंथ है उससे रूट 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड होगा, राइट. तो बेसिकली अगर डायगोनल 12 है तो x क्या होगा, x विल बी 12 अपॉन रूट 2, x विल बी 12 अपॉन रूट 2, करेक्ट. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो साइड है x का वैल्यू दैट इज 12 अपॉन रूट 2, राइट. एंड दैट इज व्हाई बच्चों एरिया ऑफ द सेकंड स्क्वायर इज 12 अपॉन रूट 2 द होल स्क्वायर, 12 अपॉन रूट 2 द होल स्क्वायर व्हिच इज 12 स्क्वायर which is 144 upon root 2 square which is 2 which is 72. तो अगर आप ध्यान दें तो पहला एरिया 144, दूसरा एरिया 72, और इसी तरीके से अगर हम A3 निकालने जाए और छोटा, तो हमें ये दिख रहा है कि इसका जो साइड लेंथ है 12 अपॉन रूट 2, राइट. इसका जो साइड लेंथ है 12 अपॉन रूट 2, उसको भी रूट 2 से डिवाइड करेंगे तब इसका साइड मिलेगा, और तब हम बोल सकते हैं कि ये जो साइड लेंथ है 12 अपॉन रूट 2 द होल डिवाइडेड बाय रूट 2. तो मतलब रूट 2 और रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 12 अपॉन 2 इज 6, और इसका एरिया जो है आपको 6 स्क्वायर मिलेगा विच इज 36. अब ध्यान से इन तीनों एरियाज को देखिए, 144, 72, 36. तो जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं एरियाज जो है वो आधे होते जा रहे हैं. 144 का हाफ इज 72, 72 का हाफ इज 36. जब बच्चों आपको ये पैटर्न समझ में आ जाता है, आपको जो है फटाफट ये देखना है एरिया ऑफ an
एरिया ऑफ AN इज नथिंग बट 144, ध्यान से देखें 144 डिवाइडेड बाय 2 फॉर द सेकेंड वन, राइट? सो 2 रेज टू n प्लस 1 आएगा, आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं n माइनस 1 आएगा, यस n माइनस 1 आएगा, क्योंकि जब मैं एरिया ऑफ A1 की बात करता हूं तब मुझे 144 ही चाहिए, तो 1 माइनस 1 इज 0, 2 रेज टू 0 इज 1। जब मैं A2 की बात करता हूँ, सेकेंड स्क्वायर के एरिया की बात करता हूँ, तब 144 का हाफ आता है, 144 का हाफ आता है, राइट? आप इस तरीके से भी देख सकते हो यार कि 144, 72, 36 एंड सो ऑन, ठीक है? तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें फर्स्ट टर्म इज 144 एंड कॉमन रेशियो इज हाफ। तो अगर आप जनरल फॉर्मूला की बात करें, Tn which is An in this case is A into R raised to n minus 1, और यहीं से ये फॉर्मूला आता है। अगर आप ध्यान से देखें तो, राइट, मैंने जनरलाइज करने की कोशिश की विद एग्जांपल्स, बट यू नो विद द प्रॉपर फॉर्मूला आपको मिल रहा है 144 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू n minus 1। अब सवाल ये पूछता है बच्चों कि ऐसा क्या वैल्यू है n का, मतलब कौन से स्क्वायर में सबसे पहले एरिया 1 से छोटा होगा, सबसे पहले एरिया 1 से छोटा होगा। तो आप ऑफ कोर्स ये कर सकते हैं 144 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू n minus 1 इज लेस देन 1, पर क्यों व्हाई नॉट कीप थिंग्स सिंपल? क्योंकि ये नंबर बहुत ज्यादा ये नहीं है यार, इनको डायरेक्टली नंबर्स ऐसे ले लो, 144 फिर उसका आधा 72 फिर उसका आधा 36 फिर उसका आधा 18 फिर उसका आधा 9 फिर उसका आधा 4.5 फिर उसका आधा 2.25 फिर उसका आधा 1.125 और उसका आधा 1 से कम देगा, इसका आधा 1 से कम देगा। और अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे बच्चों, तो ये आपका पहला स्क्वायर है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, 6th, 7th, 8th and 9th. So you are talking about the 9th square. You're talking about the 9th square, and that is why the value of n that you're looking for is 9. Yes, बच्चों, 9 is the correct answer to this 25th Feb 2021 Shift 1 का न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, राइट? तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आई थिंक एक अच्छा क्वेश्चन, थियरी स्टोरी को अच्छे से समझ के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगाना, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। n is 9। आई थिंक अब तक का इजी क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको क्रैक करना चाहिए, ये AM-GM इनइक्वालिटी पे बेस्ड है। कम ऑन जनता, एवरीवन गिव योर बेस्ट, पॉज द वीडियो एंड किक स्टार्ट सॉल्विंग। यस, तो आइए बच्चों ये सवाल के सोल्यूशन को देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। द कंसेप्ट दैट इज यूज्ड, जो कंसेप्ट इस प्रॉब्लम में यूज हुआ है वो है AM-GM इनइक्वालिटी, राइट? काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हमने रिवीजन चेकलिस्ट में भी डिटेल में किया हुआ है ये चीज, राइट? अगर मैं किन्हीं भी दो नंबर्स की बात कर रहा हूं, राइट, फॉर टू नंबर्स, फॉर टू वैल्यूज, टू पॉजिटिव नंबर्स एक्चुअली, क्योंकि यार AM-GM इनइक्वालिटी सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, फॉर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स P and Q, right? The AM-GM inequality says this is the AM P plus Q the whole divided by 2 greater than or equal to root PQ, राइट बच्चों? ये आपका AM-GM इनइक्वालिटी है, साथ में HM भी है, बट उसका इस प्रॉब्लम के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो जहां पे भी प्रॉब्लम में आपको मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू इस तरीके की चीजें दिखाई दे, तो ये एक पॉसिबल आइडिया हो सकता है, ये आपको हमेशा कंसिडर करना चाहिए। AM-GM इनइक्वालिटी कैन ऑलवेज वर्क, नॉट ऑलवेज, ऑलवेज इज नॉट द राइट वर्ड, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वर्क जब मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू की बातें प्रॉब्लम में हो रही है, राइट? तो अगर आप ध्यान से इन दोनों टर्म्स को देखोगे, राइट, तो वो ऑलरेडी P plus Q के फॉर्मेट में लग रही है, तो क्यों ना इसको मैं P लूं और इसको Q लूं और फटाफट AM-GM इनइक्वालिटी लगा दूं, राइट? तो आइए फटाफट अप्लाई करते हैं। सो P is this A raised to X plus Q is this A raised to 1 minus A raised to X। बच्चों बिल्कुल भी उन टर्म्स को देख के डरना नहीं है। मैं जानता हूं कि पहला रिएक्शन होगा सर दिस रेस टू दिस, ये प्रॉब्लम में नहीं कर रहा, नहीं, आराम से शांति से उनमें एक कनेक्शन देखने की कोशिश करो, और उनके कनेक्शंस बच्चों उनके पावर में ही आपको दिखेंगे, राइट? सो दिस प्लस दिस द होल डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ऑफ P into Q। यही आती है मजेदार बात,
क्योंकि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं बच्चे, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, आपको दिखाई देगा a रेस टू m इंटू a रेस टू n। आप पावर ऑफ इंडाइसेस लगा सकते हो, इंडाइसेस के पावर्स का प्रॉपर्टी लगा सकते हो, और यहाँ पे आएगा a रेस टू दिस प्लस दिस, और उस चक्कर में a रेस टू x कैंसिल होके राइट हैंड साइड आपका बहुत सिंपल बन जाएगा, जिससे कि प्रॉब्लम का आंसर आ जाएगा, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे a रेस टू x प्लस a रेस टू 1 माइनस a रेस टू x, इस 2 को मैं यहां लेके जा रहा हूं राइट हैंड साइड पे, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, राइट। अब जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, रूट ऑफ a रेस टू x प्लस 1 माइनस a रेस टू x, अब यहाँ पे जो है ये a रेस टू x और माइनस a रेस टू x कैंसिल, a रेस टू 1 इज a, रूट ऑफ a 2 रूट a। तो ये जो चीज है, जो फंक्शन है f ऑफ x, ये आपका फंक्शन है, ये हमेशा 2 रूट a से ग्रेटर देन और इक्वल टू है, हमेशा 2 रूट a से बड़ा है, तो इसका मिनिमम वैल्यू 2 रूट a हुआ। Hence the correct answer to this question, बच्चों, is 2 root a, option 4. So the correct answer to this question, 25th Feb 2021, shift to single correct question using a and gm inequality is option 4, 2 root a, right? तो चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, right? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। राइट, तो ये रहा अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने, ज्योमेट्रिक सीरीज से इन्वॉल्व 26 Feb 2021। कम ऑन, हल्ला बोल फटाफट। यस बच्चों, तो आइए इस सवाल का सलूशन देखते हैं। लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। 26 Feb 2021 शिफ्ट 1 का सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। क्लियरली शुरुआत में कहा गया है कि हम एक इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज से रिलेट कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज की बात कर रहे हैं। द सम ऑफ द सेकेंड एंड द सिक्स्थ टर्म, ठीक है, द सम ऑफ द सेकेंड एंड द सिक्स्थ टर्म। तो यार एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को a ले लेते हैं और कॉमन रेशियो को r ले लेते हैं, तो हम इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला डेटा है द सम ऑफ द सेकेंड एंड द सिक्स्थ टर्म, तो सेकेंड माने AR प्लस सम बोला गया है सिक्स्थ टर्म माने AR रेज़ टू 5, दिस इज इक्वल टू 25/2, दिस इज इक्वल टू 25/2, करेक्ट बच्चों, राइट। तो ये आपका पहला इक्वेशन है, तो इसको रखते हैं अभी के लिए, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नेक्स्ट डेटा को देखते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड एंड द फिफ्थ टर्म इज 25। थर्ड टर्म आपका AR स्क्वायर है बच्चों, जनरल टर्म AR रेज़ टू n-1 होता है, तो थर्ड टर्म AR रेज़ टू 3-1 AR स्क्वायर, काफी सिंपल। फिफ्थ टर्म AR रेज़ टू 5-1 तो AR रेज़ टू 4, और इसकी वैल्यू 25। ये लग रहा है काफी हेल्पफुल डेटा, क्यों एक बार देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें मिलेगा a स्क्वायर इंटू R रेज़ टू 6 इज इक्वल टू 25। क्योंकि 25 एक प्यारा नंबर है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, हम यहाँ पे कुछ चीज कर सकते हैं। AR क्यूब द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर को मैं a स्क्वायर R रेज़ टू 6 को R क्यूब स्क्वायर की तरह लिख के प्रॉपर स्क्वायर ले सकता हूं, और यहां से मैं कह सकता हूं कि AR क्यूब जो मेरा चौथा टर्म है, फोर्थ टर्म है, उसका वैल्यू 5 है। इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल भी -5 को कंसीडर नहीं कर सकते। AR क्यूब का वैल्यू मिल चुका है, इसका मतलब हम जो है यहाँ पे AR क्यूब का वैल्यू मिल चुका है, तो इस इक्वेशन में इसको डाल के चीजें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से एग्जैक्टली होगा वो, राइट। A टाइम्स R, A को मैं 5/R क्यूब लिख सकता हूँ, यहाँ पे A को 5/R क्यूब लिख सकता हूँ, इंटरेस्टिंग है, राइट। तो 5/R क्यूब, राइट, टाइम्स R प्लस 5/R क्यूब टाइम्स R रेज़ टू 5 इक्वल टू 25/2। ध्यान से इस इक्वेशन को देखिए बच्चों, वैसे का वैसा इक्वेशन लिखा है, बस a की जगह पे 5/R क्यूब लिखा हुआ है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक ओवर हियर, क्योंकि वो करने से आपने एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया। अब इस इक्वेशन में आपको a नहीं दिखाई पड़ रहा, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके बहुत हाई चांसेस है कि आप r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए फटाफट r की वैल्यू निकालते हैं बच्चों, फटाफट r की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करके आपको दिखेगा कि 5/R स्क्वायर आ रहा है प्लस 5R स्क्वायर आ रहा है इक्वल टू 25/2, राइट, इक्वल टू 25/2। तो यहाँ पे क्लियरली 5 आप कॉमन ले सकते हैं, तो 5 कॉमन लेके ये कैंसिल और ये 5 हो गया। तो अल्टीमेटली वी हैव दिस, इसको हम अगले पेज पे लिखते हैं 1/R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 5/2, राइट। 1/R स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 5/2। एक बार कंफर्म कर लेते हैं बच्चों कि यही इक्वेशन मिला है क्या, 1/r² प्लस r² इज इक्वल टू 5/2, राइट। नॉट वेरी डिफिकल्ट टिल दिस स्टेज एट ऑल। क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से एक क्वाड्रेटिक बनेगा जिसको सॉल्व करके हम r² की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए, ये बन जाएगा r⁴, ठीक है, और ये बन जाएगा 5r²। एक काम करते हैं, सिंपल रखते हैं इस चीज को। सो 1 प्लस r⁴, ठीक है, इक्वल टू 5/2 टाइम्स r²। तो ये 2 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ और यहाँ 5r², राइट। ये चीजें भी आप धीरे धीरे स्किप कर सकते हो, बस मैं डिटेल में यहाँ पे अभी बस इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। जब आप एग्जाम के केपेबल समझने लग जाओगे खुद को, वो इंटेंसिटी, वो स्पीड हासिल कर पाओगे, तब स्टेप स्किप करने की एबिलिटी भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बिल्कुल चिंता ना करें। अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक है r² में, तो आप r² को t लिख सकते हो, बट रफ वर्क में ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये समझ जाओगे कि ये क्वाड्रेटिक है r² में, राइट, तो ये t है, ये t² है, तो आपको बस दो ऐसे नंबर्स चाहिए जो एडअप होके -5 और मल्टीप्लाई होके 4 देते हैं, और वो दो नंबर्स बच्चों -4 और -1 है। -4 और -1 है। अब जाके आप इस क्वाड्रेटिक में कॉमन चीजें ले सकते हो। ये r⁴ है, 2r⁴ r² -2, r² -2 -1 इक्वल टू 0। तो क्लियरली यहाँ पे हमें दिख रहा है कि r² -2 और 2r² -1 ये दो फैक्टर्स हैं, राइट। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि r की वैल्यू ±1/√2 है, और यहां से पता चल रहा है कि r की वैल्यू ±√2 है। अब क्योंकि हम एक इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ डील कर रहे हैं, दिस इज गॉन, और क्योंकि इंक्रीजिंग है माइनस भी नहीं चलेगा, माइनस इज ऑल्सो गॉन, देयरफॉर r की वैल्यू इज √2। जैसे ये पता चल गया बच्चों, तब आप सवाल पे बढ़ेंगे। व्हाट इज द सम ऑफ द 4th, 6th एंड 8th टर्म्स? व्हाट इज द सम ऑफ द 4th, 6th एंड 8th टर्म्स, राइट। So basically 4th term is ar³ plus 6th term is ar⁵ plus the 8th term is ar⁵। बच्चों अब यहाँ पे अगर मैं ar³ कॉमन लेता हूँ, ध्यान से देखिए ar³ सब जगह है, तो पहले यहाँ पे बचेगा 1, फिर यहाँ पे बचेगा r² और यहाँ पे बचेगा r⁴। अब ये सारे वैल्यूज आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि ar³ का वैल्यू आपने ऑलरेडी पिछले पेज पे निकाल लिया है। ar³ का वैल्यू आया हुआ है 5, ar³ का वैल्यू आया है 5 इंटू 1 प्लस r²। अब r√2 है बच्चों, r√2 है, तो r² √2² 2 हो जाएगा, और r⁴ 2² हो जाएगा 4, और आसानी से आप इसका वैल्यू एज 35 निकाल सकते हैं। 4 + 2 is 6 + 1 7 and 7 into 5 my friends is 32. So the correct answer to this question from 26 Feb 2021 shift 1 single correct question is 35. So yes, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यस, तो आई थिंक जो है सारे क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किए अभी तक, आई होप आपको समझ में आया हो कि डुएबल क्वेश्चंस थे। डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस लेंदी थे, कुछ क्वेश्चंस छोटे थे, बट अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे रिवीजन चेकलिस्ट में हमने पढ़े हुए हैं, रिकैप करे हुए हैं, तो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। बस हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ वैरायटी है जिनमें से आपको सीखने मिलेगा। कुछ प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाओगे खुद से, कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस को देख के आप सीख पाओगे, और यही जर्नी को चलाते रहना है बच्चों, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे उस पेस पे जिस पेस पे 2021 में प्रॉब्लम्स आए थे, तो एटलीस्ट वो लेवल के क्वेश्चंस आप छोड़ पाओ। तो आइए उसी बात पे अगले सवाल पे बढ़ते हैं, और अगला सवाल और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को लेके आ रहा है आपके सामने, राइट, विच इज अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन। तो यस, ये सवाल को क्रैक करने की कोशिश कीजिए। पॉज द वीडियो, मेक श्योर कि आपको फॉर्मूला पता है एजीपी का। क्रैक दिस क्वेश्चन एंड देन चेक आउट योर आंसर। गो अहेड बच्चों, फटाफट। तो आइए बच्चों, ये सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन के ऊपर ये पर्टिकुलर सवाल है, एजीपी, राइट। एजीपी का फॉर्मूला एक बार मैं दिखा देता हूं। फॉर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, तो इफ यू हैव एन अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन, अब इन केस अगर आपने नहीं देखा है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन, तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है।
ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे हो मैंने 3 टर्म्स लिखे हैं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, a प्लस b, a प्लस 2d, और मैं 3 ऐसे टर्म्स लिख रहा हूं जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, b br स्क्वायर। ठीक है, सो अगर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन आएगा डेफिनेटली एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, डेफिनेटली एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, पर उसको हम अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन कहेंगे। अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन। मजेदार बात यह है कि अगर ऐसे सारे एलिमेंट्स को इनफाइनाइट टर्म्स तक लिया जाए, जब हम इनफाइनाइट टर्म्स की बात करते हैं तब डेफिनेटली हम जो है एक कन्वर्जिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, कॉमन रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला जो है बच्चों इन दिस पर्टिकुलर केस इज ab अपॉन 1 माइनस r प्लस bbr अपॉन 1 माइनस r द होल स्क्वायर, जहां पे a is the first term of the arithmetic progression, b is the first term of the geometric progression, r is the common ratio of the geometric progression and d is the common difference of the arithmetic progression। तो जब आप ये सारी चीजें निकाल लोगे बच्चों तब आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो पहला टर्म 1 है, 1 हिस्सा नहीं है एजीपी का, बट अगर आप नोटिस करेंगे तो 2 7 12 17 ये खुद में एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ऑफ फर्स्ट टर्म 2, अगर आप ध्यान दें 2 7 12 17 एंड सो ऑन, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसको लिख देते हैं a is 2 and common difference is 5 अगर आप ध्यान से देखेंगे yes, तो आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 1/3, यहाँ पे है 1/3 स्क्वायर, यहाँ पे है 1/3 क्यूब, यहाँ पे है 1/3⁴ एंड सो ऑन, राइट। बीच में ये सम है सारे के सारे टर्म्स और इनफाइनाइट टर्म्स तक है, राइट, इनफाइनाइट टर्म्स तक है, तो ये फॉर्मूला डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की वैल्यूज भी लिख लेते हैं, b जो फर्स्ट टर्म है बच्चों वो 1/3 है, और r जो कॉमन रेशियो है आप नोटिस करेंगे तो वो भी 1/3 है, तो बच्चों हमारे पास a d b r सब के वैल्यूज आ गए, ये फॉर्मूला यूज करना हो गया है अब बहुत ही ज्यादा आसान, राइट। तो फटाफट लेट्स से दिस इज इक्वल टू 1 प्लस a into b, so 2 into 1/3 अपॉन ab अपॉन 1 माइनस r, देखिए ये 1 बाहर है तो उसको ऐसे ही प्यार से रखा हुआ है बाहर, ये अंदर वाला जो ब्रैकेट है उसका सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स ये है a into b 2 into 1/3 अपॉन 1 माइनस r, so 1 माइनस 1/3 प्लस dbr, तो dbr 5 into 1/3 into 1/3 5 into 1/3 into 1/3 अपॉन 1 माइनस r दी होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 द होल स्क्वायर। इसका मतलब बस ये सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा, दैट्स इट, एंड दैट इज हाउ यू कैन क्रैक दिस जेईई मेंस का प्रॉब्लम बच्चों। अब ध्यान से देखिए, बिल्कुल सिली मिस्टेक्स नहीं करना है, दिस इज 2/3, 1 माइनस 1/3 इज 2/3, तो ये दोनों कैंसिल होके 1 देंगे, 1 प्लस 1 इज 2, 1 प्लस 1 इज 2, राइट, 2/3 अपॉन 2/3। अब यहाँ पे देखते हैं, दिस इज 5/9, दिस इज 5/9 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 2/3 द होल स्क्वायर, so that is 4/9, 9 9 कैंसिल, 5/4, तो जो आपको चाहिए विच इज 2 प्लस 5/4, इसको सॉल्व करके 8 प्लस 5 13/4, ऑप्शन 3 will be the correct answer to this question from 26 Feb 2021 shift 1 single correct question। So all you got to know is the formula for arithmetico geometrico progression का series for infinite terms। अगर आप ये फॉर्मूला जानते हैं बच्चों तो बहुत आसानी से ऑब्जर्व करके 1 को सेपरेट करके उस फॉर्मेट में डालिए और आंसर को निकालिए, राइट। तो यस बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। नाउ दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स इज I would say the toughest question from sequences and series का chapter in the entire year of 2021। 2021 में जितने भी शिफ्ट्स आए, 32 शिफ्ट्स आए, जितने भी क्वेश्चन आए, लगभग 37 से 38 क्वेश्चन आए, हर एक क्वेश्चन को अगर मैं नापूं और तोलूं इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल, इन टर्म्स ऑफ लेंथ, तो ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सवाल है। तो बच्चों अगर आपको लगता है कि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं करने हैं, इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करने हैं जो 80% ऑफ द पेपर बनता है जिससे, तो आप बिल्कुल भी इस क्वेश्चन के पीछे ना जाए, इट इज एब्सोल्युटली फाइन।
बट अगर आपको लगता है कि यार आपको मचाऊ स्कोर करना है, 200 प्लस स्कोर करना है, 250 प्लस स्कोर करना है, तो आप सवाल इसको जरूर देख सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं। डिस्क्लेमर, इसका सोल्यूशन काफी लेंदी है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट जरूर सीखने को मिलेगा। तो आइए ट्राई करते हैं सवाल। So yes friends, let's try and crack this question. 26 Feb 2021, shift to single correct question. It's a difficult question. It says the sum of the series n square plus 6n plus 10 upon 2n plus 1 factorial sigma n equal to 1 to infinity is equal to। अब ये चीज देख के जो पूछा गया है और ये ऑप्शंस देख के सबसे पहले जो चीज समझ में आनी चाहिए वो है कि हमारे पास एक सीरीज एक्सपांशन का फॉर्मूला है। सीरीज एक्सपांशन का फॉर्मूला है which is e raised to x equal to 1 plus x upon 1 factorial, right, which is 1 plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial, और ये सिलसिला इनफाइनाइट टर्म्स तक चलता जाएगा और इस बात को सीरीज एक्सपांशन कहते हैं। ऐसे और दूसरे फंक्शंस के भी सीरीज एक्सपांशन है, बट इस केस में क्योंकि ऑप्शंस में e और e raised to 1 भर भर के यूज किया गया है, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो फटाफट e raised to 1 लिखते हैं। क्या होगा? e raised to 1 will be 1 plus 1 upon 1 factorial plus 1 square which is 1 upon 2 factorial plus 1 cube which is 1 upon 3 factorial and so on। अब इसी बात पे क्या हम e raised to -1 भी लिख सकते हैं? e raised to -1 is 1 minus 1 upon 1 factorial minus 1 the whole square is plus 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial plus 1 upon 4 factorial and so on। तो बेसिकली e raised to -1 में ऑल्टरनेटिवली प्लस और माइनस हो रहा है, राइट। अब यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट चीजें निकलेंगी और हमें मदद भी करेंगी, राइट। तो उनको हम जो है यहाँ पे नीचे बाद में आके एनालाइज करेंगे। अब तक के लिए इतना इंफॉर्मेशन काफी है। अब हम जाते हैं सवाल की तरफ, ठीक है। सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल क्या कहना चाह रहा है एक बार उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब डिनोमिनेटर में आपके पास 2n plus 1 फैक्टोरियल है। माने n को मैं 1 डालूं तो 3 फैक्टोरियल आएगा, n को मैं 2 डालूं तो 5 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि यार ये 2n plus 1 जंप कर रहा है, तो फॉर नाउ लेट 2n plus 1 इक्वल टू k, ठीक है। इस 2n plus 1 को k मान लेते हैं, ठीक है, और उस हिसाब से पूरे इक्वेशन को सिमिलरली चेंज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अगर 2n plus 1 k है तो क्या मैं कह सकता हूं कि n की वैल्यू k minus 1 upon 2 हुई, n की वैल्यू k minus 1 upon 2 हुई, तो n स्क्वायर क्या होगा बेटा? n स्क्वायर होगा k minus 1 upon 2 the whole square। ये n स्क्वायर की वैल्यू हुई। बिल्कुल चिंता ना करें, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट चीजें उससे सिंपल हो जाएंगी रिलेटिवली, राइट। प्लस 6 टाइम्स n और n की वैल्यू है k minus 1 upon 2, राइट, प्लस 10 the whole divided by k factorial, the whole divided by k factorial, right, the whole divided by k factorial। अब हमें ये याद रखना है कि जो बाहर ये सिग्मा है, यहाँ पे अब n नहीं लिख सकते क्योंकि k शुरू हो गया है। k जो है, k क्या क्या वैल्यू लेगा? जब n 1 होता है तब k की पहली वैल्यू 3 है, फिर k n की दूसरी वैल्यू 2 है, तब k की वैल्यू 5। तो k जो है 3, 5, 7 ऐसे ऑड नंबर्स लेने वाला है, राइट, इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो यहाँ तक हमें पता चल गया। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, सिग्मा k की वैल्यू 3, 5, 7 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या आएगा एक बार देख लेते हैं। k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 द होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 1 जा 2 3 जा, तो ये 3k माइनस 3 है, 3k माइनस 3 है प्लस 10, ठीक है, यहाँ तक ठीक है बच्चों। डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 4 कॉमन लेंगे एलसीएम की तरह, तो देखते हैं क्या आता है। सिग्मा k 3, 5, 7, ठीक है, यहाँ पे आएगा k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1। अब ये 4 इंटू 3k प्लस 12k देगा, प्लस 12k देगा। अब ये माइनस प्लस 7 देता है, माइनस 3 प्लस 10, 7 इंटू 4 इज 28, 7 इंटू 4 इज 28 अपॉन 4 टाइम्स k फैक्टोरियल, अपॉन 4 टाइम्स k फैक्टोरियल, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं कि यार नीचे k फैक्टोरियल है,
और फैक्टोरियल में काम चलने वाले हैं, क्योंकि हमने पिछले पेज पे ये फॉर्मूलेज देखे जहां डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल्स हैं और वो फैक्टोरियल्स हमें e और e⁻⁻1 की तरफ लेके जाएंगे। तो अगर फैक्टोरियल्स को इन्वॉल्व करना है तो यार ये जो k स्क्वायर k है उनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है कि नहीं? नहीं तो प्रॉब्लम होगा। अब यार ये -2k और ये +12k जो है वो 10k देते हैं, बट इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि वो जो k है, वो जो k है, जो भी उसके आगे नंबर हो, k अपॉन k फैक्टोरियल जब आप करोगे तो k अपॉन k फैक्टोरियल ये बन जाएगा। क्या सब लोग अग्री करते हैं इस बात को कि k फैक्टोरियल को मैं k इंटू k-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ और k को कैंसिल करके इस k को भगा सकता हूँ, विच इज अ वेरी गुड थिंग टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन, करेक्ट? तो इस k स्क्वायर का क्या करें? k स्क्वायर में दिक्कत है, राइट? अब थोड़ा सा इसके आगे सोचें, थोड़ा सा इसके आगे सोचें। अगर मान लो यहाँ पे k है, यहाँ पे ये k फैक्टोरियल है, ये k स्क्वायर को कुछ तो करना है, ठीक है? तो क्या मैं ये डिनोमिनेटर के k फैक्टोरियल को k इंटू k-1 इंटू k-2 k-3 k-4 जिसको मैं k-2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, राइट? 9 फैक्टोरियल को मैं 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो उससे क्या होगा, अगर यहाँ पे न्यूमरेटर में k इंटू k-1 हो तो ये दोनों चीजें कैंसिल हो सकती हैं। अब ध्यान से सोचिए, न्यूमरेटर में k इंटू k-1 कैसे आएगा? k इंटू k-1 इज k स्क्वायर माइनस k। इसका मतलब मुझे k स्क्वायर माइनस k चाहिए इस तरीके का सेटअप लाने के लिए, राइट? तो सिग्मा k 3 5 7 डॉट 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 डॉट, राइट? अब मुझे चाहिए k स्क्वायर माइनस k, ठीक है? अब क्योंकि मैंने माइनस के किया है, प्लस के करना पड़ेगा। अब ये -2k प्लस 12k 10k दे रहा है, प्लस 10k, वो 10k अब इसको बैलेंस करने वाला प्लस के 11k देगा। तो अभी हमारे पास है 11k और ये 1 + 28 हो गया 29 और डिनोमिनेटर में है 4k फैक्टोरियल। अब आएगा मजा, क्योंकि k स्क्वायर माइनस k सिंप्लीफाई होगा k फैक्टोरियल से। सिमिलरली k अपॉन k फैक्टोरियल सिंप्लीफाई होगा जो हमने पहले देखा था, और फिर 29 अपॉन k फैक्टोरियल। तो यस, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। इसका आंसर ऑल्दो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब पहले ये डिवाइड कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। k स्क्वायर माइनस k विच इज k इंटू k-1 अपॉन 4k फैक्टोरियल, ये आपका पहला टर्म है, ध्यान से देखो। दूसरा टर्म है 11k अपॉन 4k फैक्टोरियल, 11k अपॉन 4k फैक्टोरियल, राइट? और तीसरा है 29 अपॉन 4k फैक्टोरियल, ठीक है? 29 अपॉन 4k फैक्टोरियल। और ये तीनों चीजों पे सिग्मा लगने वाला है, वही सेम सिग्मा, बीच में प्लस, करेक्ट? अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई। यस, जरूर लेंदी प्रॉब्लम है, राइट? k इंटू k-1 1/4 तीनों में कॉमन है तो उसको मैं बाहर ले रहा हूँ, 1/4 तीनों में कॉमन है तो उसको बाहर ले रहा हूँ। k इंटू k-1 अपॉन k फैक्टोरियल हमने पिछले ही पेज पे देखा, k इंटू k-1 अपॉन k फैक्टोरियल विल गिव यू 1 अपॉन k-2। तो यहाँ पे हमें k स्क्वायर माइनस k की जरूरत थी। 1 अपॉन k-2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन k-2 फैक्टोरियल आएगा ये, राइट? यहाँ पे क्या आएगा, 11, 4 तो बाहर ले लिया हमने, 11 कॉमन है उसको बाहर रख दो। k अपॉन k फैक्टोरियल इज 1 अपॉन k-1 फैक्टोरियल, राइट? और यहाँ पे 4 बाहर ले लिया है तो 29 1 अपॉन k फैक्टोरियल, ठीक है? इसको ध्यान से देखना, सिंप्लीफाई किया है हमने। अब यहाँ पे सिग्मा है, राइट? तो इसको आप लिख सकते हैं 1/4 बाहर। अब यहाँ पे क्या आएगा, अगर आप नोटिस करेंगे तो k जा रहा है 3 5 7, तो पहले जब हम 3 डालेंगे, 3 - 2 is 1 फैक्टोरियल, तो दिस इज 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, राइट? फिर 5 डालेंगे k को, k की वैल्यू क्या थी बच्चों, 3 5 7 ऑड नंबर्स, राइट? तो 5 डालूंगा तो ये 3 फैक्टोरियल आएगा, राइट? 7 डालूंगा तो 5 फैक्टोरियल आएगा और ये सिलसिला चलता जाएगा। तो ये आपका पहला ब्रैकेट हो गया, पहला सिग्मा हो गया। दूसरा सिग्मा क्या है, 11 टाइम्स k को 3 डालूंगा तो 2 फैक्टोरियल आएगा, k को 5 डालूंगा तो 4 फैक्टोरियल आएगा, फिर 6 फैक्टोरियल आएगा और चलता जाएगा सिलसिला। और आखिरी में प्लस 29 टाइम्स 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है? अब खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है क्योंकि दिस इज इक्वल टू 1/4 द होल ब्रैकेट। अब ध्यान से देखते हैं कि भाई ये क्या है,
1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये क्या है? उसके लिए हम ओरिजिनल पहले पेज पे चलते हैं। अगर हमें 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल ये वाली चीजें चाहिए, तब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, इस तरीके से होगा। सो आई विल गेट e माइनस e रेज टू माइनस 1, 1 1 कैंसिल, ये मिलके 2 टाइम्स 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 2 टाइम्स 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो वो 2 नीचे आ जाएगा कॉमन लेके, और यहाँ से आप देख सकते हो दैट दिस इज 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो चीज पहले सिग्मा में है इज नथिंग बट e माइनस e रेज टू माइनस 1 अपॉन 2, और यहाँ से हमें कॉन्फिडेंस आता है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है। प्लस 11 टाइम्स अब 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल, वो वाले टर्म्स लाने के लिए आपको बस इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो e प्लस e रेज टू माइनस 1 अगर मैं करूंगा तो ये 2 आएगा, ये दोनों कैंसिल, 2 टाइम्स 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल जो हमें चाहिए, ये दोनों कैंसिल, 2 टाइम्स 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो ये 2 एक्स्ट्रा है, तो वो 2 जो है दूसरे तरफ ले जाना है। तो माइनस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स वट एवर यू वॉन्ट, तो 2 नीचे लेके आ जाओ, एंड दैट इज 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इसका मतलब जो ये चीज दूसरे सिग्मा में है इज e प्लस e रेज टू माइनस 1 माइनस 2 the whole divided by 2. So e plus e raised to minus 1 minus 2 the whole divided by 2. और similarly ये जो आखिरी चीज है अगर आप नोटिस करो तो this is nothing but the same thing minus 1. So ये जो चीज हमने यहाँ लिखी है e minus e raised to minus 1 upon 2 minus 1 करो, और फिर ये सारी चीज सिंप्लीफाई करो with the 1 upon 4, आपको ऑप्शन 3 आंसर आएगा। इसका मतलब इसके बाद भी बहुत सारी सॉल्विंग है, इसीलिए ये सवाल डेफिनेटली एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नो डाउट अबाउट दैट। बट आई होप सब लोगों को समझ में आ गया दैट एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम सीरीज एक्सपांशन, और उसके बाद जो है प्ले अराउंड करना है विद द नंबर्स, विद द वेरिएबल्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम 26 Feb 2021, शिफ्ट टू सिंगल करेक्ट क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यस बच्चों, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अब डिफिकल्ट सवाल के बाद एक थोड़ा सा डिसेंटली ऑलराइट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। 26 Feb 2021 शिफ्ट 1 का न्यूमेरिकल टाइप सवाल है, राइट? तो यस बच्चों, आइए ये सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इफ द अरिथमेटिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द pth एंड द qth टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस, अगर आप ध्यान से सीक्वेंस को देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना है बच्चों कि -16 8 -4 2 एंड सो ऑन, ये कौन सा टाइप का प्रोग्रेशन है? यस, ये डेफिनेटली ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि अगर आप -16 से 8 जाना चाहते हो, साइन तो चेंज कर रहे हो, मतलब आप एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर रहे हो, बट उसके साथ एक हाफ मल्टीप्लाई कर रहे हो, ताकि 16 इंटू हाफ गिव्स यू 8। तो क्लियरली आपका फर्स्ट टर्म जो है -16 है, और कॉमन रेशियो जो है -12 है, वो आप कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि 8 इंटू -12 इज -4, -4 इंटू -12 इज +2 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब आप बहुत आसानी से a और r यूज करके pth टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन, जिसकी बात कर रहे हैं pth और qth टर्म, उनके फॉर्मूलाज निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है? a इंटू r रेज टू n-1, वो -16 इंटू r रेज टू n-1, राइट? सिमिलरली a इंटू r रेज टू n-1, राइट? तो यहाँ पे ये q-1 आएगा, और यहाँ पे जो है ये p-1 आएगा, करेक्ट? क्योंकि pth टर्म है और qth टर्म है। अब सवाल को अगर गहराई से पढ़ें तो सवाल ये कहता है कि अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द pth एंड qth टर्म्स, इन दोनों टर्म्स का अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, 4x² - 9x + 5, यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना तो हमने बचपन में सीख लिया था, तो फटाफट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं और फिर कनेक्ट करते हैं डेटा से। तो दो ऐसे नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 20 है बट सम -9 है, तो ये दो नंबर जो है क्लियरली -4 और -5 है, क्योंकि -4 एंड -5 को ऐड करोगे तो -9 मिलेगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस, और प्रोडक्ट वैल्यू आएगी 20। और इसको सिंप्लीफाई करते से ही हमें दिख जाएगा कि दिस इज x-1, और जो दो रूट्स हैं वो हैं
4x माइनस 5 पहला फैक्टर और x माइनस 1 दूसरा फैक्टर, और क्लियरली पहला रूट है 5/4 और दूसरा रूट है 1। अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉब्लम, विच इज arithmetic mean of two numbers or any set of n numbers is always greater than or equal to geometric mean। arithmetic mean geometric mean से हमेशा बड़ा या इक्वल होता है, और अगर हमें ये दिखाई दे रहा है कि arithmetic mean और geometric mean 5/4 और 1 है, तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि भाई ये arithmetic mean है और ये ज्योमेट्रिक मीन है। तो हमें अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के वैल्यूज पता चल गए हैं, और इन दोनों का अरिथमेटिक मीन का वैल्यू 5/4 है, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू 1 है। और अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यार ज्योमेट्रिक मीन यूज करने से काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों ज्योमेट्रिक मीन इज नथिंग बट रूट ऑफ TP into TQ which is equal to 1। दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दो, so we'll have TP into TQ is equal to 1 square which is 1। अब हम TP into TQ दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -16 into -16 is 16 square which is 256 minus minus plus, -half into -half raised to p minus 1 into -half raised to q minus 1। इंडाइसिस प्रॉपर्टी यूज करके पावर ऐड p minus 1 plus q minus 1, दिस इज इक्वल टू 1। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे आपको दिखाई देगा -half the whole raised to p plus q minus 2 is equal to 1/256, 1/16 square, 16 is 2 raised to 4, तो ये 2 raised to 8 आएगा बच्चों। और अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो दिस इज नथिंग बट हाफ raised to 8, तो p plus q minus 2 is equal to 8, p plus q minus 2 is equal to 8, जिसका मतलब p plus q is equal to 10। और अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे बच्चों तो हमें पूछा क्या गया है, p plus q ही तो पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर बच्चों इस सवाल का 26 Feb 2021 शिफ्ट 1 का न्यूमेरिकल टाइप सवाल का करेक्ट आंसर है 10, राइट। तो यस बच्चों, इसी अच्छे क्वेश्चन के साथ जिसमें क्वाड्रेटिक EMGM इन्वॉल्व था, आपका जनरल nth टर्म फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन्वॉल्व था। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, डेफिनेटली डूएबल क्वेश्चन। हियर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च का सवाल है ये। अगेन आई थिंक ये ऐसा सवाल है जो आप डेफिनेटली कर सकते हो, तो कम ऑन एवरीवन, गिव योर बेस्ट शॉट फटाफट। राइट तो आइए बच्चों ये सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 16 मार्च 2021 का ये सवाल है, शिफ्ट 1 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। कंसिडर एन अरिथमेटिक सीरीज एंड अ ज्योमेट्रिक सीरीज हैविंग 4 इनिशियल टर्म्स फ्रॉम द सेट। ये 7 नंबर्स का सेट है अगर आप नोटिस करें तो इसमें से जो है 4 टर्म्स अरिथमेटिक में है और 4 टर्म्स ज्योमेट्रिक में है। If the last terms of this series are the maximum possible 4-digit numbers, then the number of common terms of the series are। इसका मतलब ये जो सेकंड पार्ट है इसमें बाद में आना है, पहले हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को बनाना है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जब आप बनाते हो आप हमेशा एक कॉमन डिफरेंस की खोज करते हो, कॉमन डिफरेंस की खोज करते हो बच्चों, करेक्ट। तो यहाँ पे देखना है कि यार टर्म्स जो है अगर आप ध्यान से देखो तो 11 है, 21 है, इसमें लग रहा है कि अरे 1 और 1 एंड हो रहा है, फिर 16 है, 26 है, ये चारों टर्म्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड लग रहे हैं। ये 8, 32, 4 ये जो है एक अलग सी फील दे रहे हैं, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली फील दे रहे हैं अगर आप ध्यान से देखें तो, क्योंकि 8 is 2 cube, 32 is 2 raised to 5, 4 is 2 raised to 2, at the same time 16 is 2 raised to 4। तो ये जो ग्रीन सर्कल्ड टर्म्स है वो आपको एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फील दे रहे हैं, 4, 8, 16 and 32। yes, it absolutely fits well। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो अब हमें जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है 11, 21, 16, 26। इट मेक्स सेंस, इट्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म 11, फिर 16, फिर 21, फिर 26, राइट। क्लियरली ये देख पा रहे हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म 11, कॉमन डिफरेंस 5, ठीक है। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, 31, 36, राइट एंड सो ऑन। बट ये काफी लंबा स्टोरी रहेगा, ये बहुत सारे टर्म्स रहेंगे क्योंकि हम 4 डिजिट नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो बहुत लंबा सीरीज रहेगा ये। बट ये जो दूसरा सीरीज है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला, ये बहुत लंबा नहीं रहेगा। और क्योंकि हमें कॉमन टर्म्स ढूंढने हैं, कॉमन टर्म्स ढूंढने हैं यार, ये इंटू टू करते करते ना बहुत जल्दी ये बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा कि 4 टर्म्स के 4 नंबर्स के बाहर चला जाएगा, 4 डिजिट नंबर्स के।
3 2 जा 64, फिर आता है 128, फिर 256, फिर 512, फिर उसके बाद 1024, फिर 2048, फिर 4096, फिर 8192 और उसके बाद 16,000 समथिंग, जिसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो 5 डिजिट नंबर्स हो जाते हैं, 4 डिजिट नहीं रहते। और हमें चाहिए इफ द लास्ट टर्म्स ऑफ दिस सीरीज आर द मैक्सिमम पॉसिबल 4 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे जाके रुक जाता है। ये एपी कहाँ पे रुकता है हमें पता नहीं, बट 4 डिजिट नंबर पे रुक जाता है। बट जीपी इतना ही है, इसके आगे नहीं है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और हमें कॉमन टर्म्स चाहिए, तो एक बात सिंपल है कि कॉमन टर्म्स तभी मिलेंगे जब आपका नंबर 1 या 6 से एंड हो रहा हो, जब आपका नंबर 1 या 6 से एंड हो रहा हो, जब आपका नंबर 1 या 6 से एंड हो रहा हो, जब आपका नंबर 1 या 6 से एंड हो रहा है। 1 तो इसमें आएगा ही नहीं क्योंकि 2 के पावर्स हैं, 6 से 3 नंबर एंड हो रहे हैं, यही 3 टर्म कॉमन टर्म्स हैं। और इस वजह से द करेक्ट आंसर टू दिस न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन फ्रॉम 16th March 2021 shift 1 is 3 and these are the 3 common terms, राइट। तो यस बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक एक काफी इजी सवाल था ये, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना और बेसिक नॉलेज अबाउट एपी एंड जीपी, राइट। So here's the next question, 16 March 2021 shift to numerical, again an easy question जो आप कर सकते हो। Come on, give your best shot, pause the video and crack the question। Yes बच्चों, तो आइए सॉल्व करते हैं सवाल 16 March 2021 से शिफ्ट टू न्यूमेरिकल टाइप सवाल। 1/16 A और B, ये 3 ऐसे टर्म्स दिए गए हैं जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, राइट। सो हमें पता है दैट अगर 3 टर्म्स P Q R ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो मिडिल टर्म स्क्वायर Q स्क्वायर इज इक्वल टू PR। अब यहाँ पे जनरली हम ABC में लिखते हैं इफ ABC इज इन GP, B स्क्वायर इज AC, बट क्योंकि यहाँ A और B इन्वॉल्व है मैंने PQR में लिखा। द आइडिया इज मिडिल टर्म स्क्वायर इज ऑलवेज फर्स्ट इनटू थर्ड, और वही फंडा हम यहाँ पे लगाएंगे, वही फंडा हम यहाँ पे लगाएंगे। तो A स्क्वायर मिडिल टर्म स्क्वायर इज 1/16 टाइम्स B, राइट, 1/16 टाइम्स B। अब सिमिलरली अगर हम आगे वाला डेटा देखें तो ये 3 नंबर्स एपी में है। तो बच्चों अगर PQR एपी में है, अगर PQR एपी में है, तब हम जानते हैं कि मिडिल टर्म टाइम्स 2, मिडिल टर्म टाइम्स 2 और 2 टाइम्स मिडिल टर्म फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बहुत इजीली डिराइव किया जा सकता है। सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, वहां से सिमिलरली विद दिस। तो 2Q इज P प्लस R, और वो चीज हम जब यहाँ पे लगाएंगे तो 2 टाइम्स 1/B इज इक्वल टू 1/A प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों हमें 2 वेरिएबल्स हैं और 2 वेरिएबल से हमें कहानी एक वेरिएबल में लानी है। तो यहाँ पे b की जगह हम 16a स्क्वायर डालेंगे, b के जगह 16a स्क्वायर डालेंगे, ठीक है। तो b की जगह अगर 16a स्क्वायर डालूंगा तो 2/16a स्क्वायर इक्वल टू 1/a प्लस 6, एंड वी हैव रीच्ड अ स्टेज जहां पे हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है, हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है। तो ऑफ कोर्स 2 1 जा 2 8 जा, राइट। So 1/8a square equal to 1/a plus 6, ठीक है। अब डिनोमिनेटर 8a स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे 8 और a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, a और a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8a स्क्वायर, सो 8a स्क्वायर। और ये बनने के बाद डिनोमिनेटर का 8a स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, लेफ्ट में 1, राइट में 8a प्लस 48a स्क्वायर। और जैसे आप देख पा रहे हो बच्चों, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ रहा है अभी, और वो क्वाड्रेटिक है 48a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए बच्चों जो ऐड करके 8 देते हैं और मल्टीप्लाई करके माइनस 48 देते हैं, और वो 2 टर्म्स बच्चों इजीली 12 और 4 है, ठीक है, प्लस 12 और माइनस 4। सो 48a स्क्वायर प्लस 12a माइनस 4a माइनस 1 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, 12 माइनस 4 इज 8, 12 इंटू माइनस 4 इज माइनस 48। तो आइए 12a कॉमन लेते हैं, 4a प्लस 1 माइनस 4a प्लस 1, और क्लियरली यहाँ से हम देख पाएंगे कि हमारे 2 फैक्टर्स 12a माइनस 1 और 4a प्लस 1 है। तो a की वैल्यू या तो 1/12 या तो माइनस 1/4। अब क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, a की वैल्यू 1/12 हो गई, a की वैल्यू 1/12 हो गई, और a की वैल्यू 1/12 है। तो यहाँ से हम b की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। b की वैल्यू है 16 टाइम्स a स्क्वायर, तो b की वैल्यू है 16 टाइम्स a स्क्वायर, राइट, 1/12 into 1/12, so this is 4, this is 3,
तो दिस इज 4/36 विच इज 1/9। तो b की वैल्यू है 1/9, a की वैल्यू है 1/12। तो आइए देखते हैं सवाल पूछ क्या रहा है। सवाल पूछ रहा है 72 टाइम्स a प्लस b बच्चों, 72 टाइम्स a प्लस b, सो 72 टाइम्स 1/12 प्लस 1/9। और ये जब आप सॉल्व करोगे बच्चों आपका एलसीएम 36 आएगा। 3 + 4 7, 7/36, 72 into 7/36, clearly the answer is 14, क्योंकि 36 1 जा, 36 2 जा, 72 2 7 जा 14। So the correct answer to this question बच्चों of 16 March 2021 shift to numerical type question is 14, right? तो यही आपका आंसर आया है यहाँ पे। बेहतरीन क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 16 March 2021 shift to numerical type सवाल, अगेन अ रिलेटिवली टफ क्वेश्चन। ई रेस टू वाला जो क्वेश्चन था उतना टफ नहीं, बट डेफिनेटली एक टफ सवाल है। तो यस, एक बार इस सवाल को देखने की कोशिश करते हैं। Yes friends, so let's try to solve this question from 16 March 2021 shift 2. It's a numerical type question, it's a difficult question. तो आइए पहले तो log प्रॉपर्टी को यहाँ पे समझने की और उसके साथ खेलने की कोशिश करते हैं, राइट? तो सबसे पहली चीज इसको डील करते हैं, ठीक है? log of x to the base a raised to half। तो यहाँ पे हम चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे बच्चों। काफी सारी जेईई मेंस के प्रॉब्लम्स में ऐसे कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं जो चैप्टर के अंदर नहीं होते, बट वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे लॉग प्रॉपर्टीज, राइट? तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू log x to the base c। चेंज ऑफ बेस यूज कर रहा हूँ बच्चों में, तो यहाँ पे a raised to half की जगह c, और डिनोमिनेटर में फिर log a raised to half आ जाएगा to the base c, राइट? और जैसे ही आप ये लिखोगे बच्चों आपको दिख जाएगा कि आपको पावर रूल यूज करके ये हाफ को बाहर लाना है। पावर रूल यूज करके ये हाफ को बाहर लाना है। उससे आपको दिख जाएगा कि दिस इज log x to the base c अपॉन हाफ टाइम्स log a to the base c। और यहाँ के बाद आपको दिख जाएगा कि ये हाफ ऊपर जाके 2 बनेगा बच्चों। तो दिस इज 2 टाइम्स log x to the base c अपॉन log a to the base c। रिवर्स चेंज ऑफ बेस लगाओगे आप और ये बन जाएगा 2 log x to the base a। ध्यान से देखिए, रिवर्स चेंज ऑफ बेस log x to the base a is log x to the base c अपॉन log a to the base c। रिवर्स चेंज ऑफ बेस ऐसे लिख सकते हो, राइट? तो ये जो पहला टर्म है वो अभी क्या बन जाएगा, अभी देखो, अभी हर एक टर्म को उसी तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये वाला टर्म बन जाएगा 2 टाइम्स log x to the base a, ये वाला टर्म बन जाएगा 3 टाइम्स log x to the base a, ये वाला टर्म बन जाएगा 6 टाइम्स log x to the base a एंड सो ऑन। तो log x to the base a को आप कॉमन ले सकते हो और उसके अंदर आप लिख सकते हो 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 18 प्लस 27 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है? तो ये जाएगा अप टू n टर्म्स, दिस गोज अप टू n टर्म्स, ठीक है? ये अप टू n टर्म्स जाएगा। तो यहाँ पे मैं tn लिखता हूँ, द जनरल टर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो अब जो है ये जनरल टर्म क्या है ये हमें नहीं पता। 2 से 3 जाने के लिए आपको 1 ऐड करना पड़ रहा है, 3 से 6 जाने के लिए आपको 3 ऐड करना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। 6 से 11 जाने के लिए 5 ऐड करना पड़ रहा है, 11 से 18 जाने के लिए 7 ऐड करना पड़ रहा है। मतलब डिफरेंसेस जो हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इस तरीके के प्रोग्रेशन को हम सेकेंड लेवल एपी बोलते हैं बच्चों। जो कभी कभार पूछा जाता है, मतलब डिफरेंसेस का डिफरेंसेस कांस्टेंट है, तो डिफरेंसेस अगर कांस्टेंट होगा तो वो एपी कहलाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बट यहाँ पे डिफरेंसेस जो है 1 3 5 7 वो एक एपी में है, तो ये सेकेंड लेवल एपी में हुआ। और जैसे नॉर्मल एपी में, फर्स्ट लेवल एपी में आपका nth टर्म फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d एक लीनियर फॉर्मूला है, वैसे सेकेंड लेवल एपी में आपका जो nth टर्म फॉर्मूला है वो एक क्वाड्रेटिक आएगा। तो एक जनरल क्वाड्रेटिक हमने लिया है an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। तो यहाँ पे हम लिखेंगे t1 t2 t3, ठीक है? t1 क्या आएगा बच्चों, n की जगह 1 डाल दो तो a प्लस b प्लस c। और फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 2 है। सेकेंड टर्म t2 क्या है बच्चों, n की जगह 2 डालो तो 4a 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2b प्लस c एंड दैट इज इक्वल टू 3। और जब हम n को 3 डालेंगे बच्चों 9a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू द थर्ड टर्म विच इज 6, राइट? सो अब बच्चों इतना इंफॉर्मेशन आने के बाद 3 इक्वेशंस है हमारे पास और 3 अननोन्स है। बहुत इजीली हम फटाफट जो है निकाल सकते हैं। पहले 2 इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4a माइनस a इज 3a, 2b माइनस b इज प्लस b
and c minus c is 0, 3 minus 2 is 1. पहला इक्वेशन आ गया बच्चों। अब दूसरा और तीसरा इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9a minus 4a is 5a, 3b minus 2b is plus b, c minus c is 0 and 6 minus 3 is 3. अब दो इक्वेशंस आ गए जिसमें दो अननोन्स है, तो फटाफट जो है हम इजीली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2a is equal to b minus b cancels, 2a is equal to 2, तो a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1। अब उस a की वैल्यू 1 को मैं यहाँ डालूंगा, 3 1 3, 3 plus b is 1, तो b की वैल्यू -2। और जैसे ही a और b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, 1 minus 2 is -1 plus c is 2, तो c is 3, राइट। और यहाँ से बच्चों आपको ये nth टर्म का फॉर्मूला मिल जाएगा। nth टर्म का फॉर्मूला होगा an स्क्वायर, सो 1n स्क्वायर प्लस bn, तो -2n प्लस c, n स्क्वायर -2n प्लस 3, ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला है बच्चों। ध्यान से आप देखिए, n को अगर आप 1 डालेंगे तो आपको 2 मिलेगा, 1 स्क्वायर -2 प्लस 3। n को मान लो आप 4 डालते हो तो 4 स्क्वायर इज 16, 16 minus 8 is 8 and 8 plus 3 my friends is 11, राइट। तो ऐसे ही कोई भी टर्म आपको आ जाएगा। अब आपको याद रखना है कि ये जो ब्रैकेट है उसमें सिग्मा tn है, सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स, राइट। इसमें सिग्मा tn है, तो एक बार इसको लिख लेते हैं, Sn ब्रैकेट x is equal to log x to the base a, जो बाहर है log x to the base a, और अंदर क्या है बच्चा, अंदर क्या है, सिग्मा ऑफ n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3, सिग्मा ऑफ tn, सम ऑफ ऑल टर्म्स विद द जनरल मैथमेटिकल फॉर्मूला tn, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3, यस। और ये आता है हमें निकालना, सबके फॉर्मूलेज हमें पता है। सो वी कैन से Sn ब्रैकेट x इज इक्वल टू log x टू द बेस a, और अंदर क्या आएगा बच्चों, n स्क्वायर का सिग्मा आएगा n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6, राइट। फिर आएगा -2 times n into n plus 1 upon 2, इसमें 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और आखिरी में आएगा +3 times सिग्मा ऑफ 1 plus 1 plus 1 for n terms is 3n, राइट। तो यहां से हम देख पा रहे हैं बच्चों कि Sn ब्रैकेट x is equal to log x to the base a, और ये चीज इसके अंदर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट डेफिनेटली डुएबल है। n आप कॉमन ले सकते हो, n कॉमन लेने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो कि यू हैव n plus 1 2n plus 1 upon 6, n plus 1 2n plus 1 upon 6, फिर यहाँ पे आएगा -n plus 1, फिर आएगा +3, ठीक है। इस चीज को सिंप्लीफाई कर सकते हो बच्चों आप, एक प्रॉपर फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद आपको ये डेटा यूज करना है, यहाँ पे बच्चों n की जगह आप 24 डालोगे, एक इक्वेशन आएगा, x की जगह x रखोगे 1093, दैट विल गिव यू एन इक्वेशन। इसको यूज करोगे तब n की जगह 12 डालोगे, बट x की जगह 2x डालोगे, वैल्यू 265, उससे दूसरा इक्वेशन आएगा। यस, लेंथी प्रॉब्लम, बट आई होप कंसेप्चुअली सारी बातें क्लियर हो गई हैं, राइट। इससे आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे बच्चों, वो दोनों इक्वेशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आप नोटिस करो तो ये आपका पहला इक्वेशन आएगा, ठीक है, और ये आपका दूसरा इक्वेशन आएगा, n को 12 और x को 2x लिख के। उन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट जब करोगे बच्चों आपको a की वैल्यू मिल जाएगी जो पूछी गई है। So the correct answer to this question, 16th March 2021 shift to numerical type question is a is equal to 16, राइट बच्चों। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फटाफट, कम ऑन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। यस, अब देखने में थोड़ा लंबा, बट ट्रस्ट मी दिस इज एन एब्सोल्युटली डूएबल प्रॉब्लम, इजी टू मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन को क्रैक करने की कोशिश कीजिए, कम ऑन, राइट। तो आई होप आप लोगों ने कोशिश की होगी बच्चों, पॉज करके वीडियो को। आइए इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो 17 मार्च 2021 का शिफ्ट टू न्यूमेरिकल टाइप सवाल है। लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम बच्चों। इफ 1 log 4 raised to x minus 2 to the base 10 and log of 4 raised to x plus 18 upon 5 to the base 10 are in arithmetic progression, right, for some value of x, then find this। तो जब AP में 3 नंबर्स दिए हों, हमने बात किया था that if PQR is in AP, इस यहाँ पे हम ABC लिख सकते हैं, if ABC is in AP then 2B is equal to A plus C। तो वही फंडा लगाएंगे यार, वही फंडा लगाएंगे।
So 2 times log of 4 raised to x minus 2 to the base 10 is equal to 1 plus first term plus the third term log 4 raised to x plus 18 upon 5 to the base 10, right? तो जब बच्चों ये चीज पता चल जाती है, इसका मतलब हमें जो है चीजें सिंप्लीफाई करनी है, और वो करने के लिए ये 2 जो है पावर में चला जाएगा, log ऑफ 4 raised to x minus 2b whole square to the base 10 इक्वल टू 1 को अब हम लिख सकते हैं log 10 to the base 10 प्लस इसको हम वैसे का वैसा ही लिखेंगे, राइट? अब हम जानते हैं बच्चों that log a to the base m plus log b to the base m is log ab to the base m. तो log प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे बच्चों, log प्रॉपर्टी लगाएंगे और कहेंगे कि यार log ऑफ ये क्या बनेगा 4 raised to 2x minus 2 into 2 4 into 4 raised to x plus 4, ठीक है? This to the base 10 is equal to log 10 times 4 raised to x plus 18 upon 5 to the base 10. और जब हम इस स्टेज पे पहुंचते हैं बच्चों, हम लोग बहुत प्यार से log to the base 10 को इग्नोर कर सकते हैं, and then we can write this equation as 4 raised to x. लिखते हैं इस इक्वेशन को बच्चों 4 raised to 2x minus 4 times 4 raised to x, यही आया अपना इक्वेशन, चेक कर लेते हैं, plus 4 equal to 10 times 4 raised to x है, उसको लेफ्ट में लेके जाता हूं तो minus 10 times 4 raised to x, राइट? और जो है 10 times 18 upon 5, 10 upon 5 is 2, 2 times 18 is 36, जो अगले दूसरे साइड पे जाके minus 36 हो जाएगा, राइट? सो नाउ वी हैव अ गुड लुकिंग इक्वेशन जो एक क्वाड्रेटिक की तरह बनेगा. तो वी हैव 4 raised to x the whole square, राइट? minus 4 times 4 raised to x, 10 times 4 raised to x मिला के minus 14 times 4 raised to x, राइट? 4 minus 36 is minus 32 equal to 0. तो आप नोटिस करिए बच्चों, ये क्वाड्रेटिक है, t स्क्वायर माइनस 14t माइनस 32. तो हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जो मल्टीप्लाई होके माइनस 32 दे रहे हो और एड अप होके माइनस 14. तो बहुत आसानी से हमें ये दिख रहा है कि ये जो दो टर्म्स हैं माइनस 16 और प्लस 2 होंगे, राइट? सो इससे वैल्यू आएगा 4 raised to x का वैल्यू इससे आएगा -2, जो इम्पॉसिबल है क्योंकि एक्सपोनेंशियल नेगेटिव वैल्यू नहीं देते. इससे आएगा 4 raised to x है 16, माने x इज इक्वल टू 2, राइट? तो x का वैल्यू 2 आ गया बच्चों, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें x का वैल्यू नहीं पूछा है, हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछा है. और अगर हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू चाहिए बच्चों तो 2 minus half is 3/2, 3/2 into 2 is 2, 2 minus 1 is 1, 2 square is 4, 1 0 2 2 1 0, ठीक है? अब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे बच्चों तो इसका वैल्यू 2 आएगा, एंड हेंस द करेक्ट आंसर टू दिस न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन is 2. तो यस बच्चों, 17 मार्च 2021 शिफ्ट 2 का न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, उसका करेक्ट आंसर इज द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 2, राइट? तो यस बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. ये रहा अगला सवाल, राइट? 18 मार्च सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल है. पैटर्न को पकड़ना है और क्वेश्चन को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट है, बहुत इजी सा इन्वॉल्वमेंट. यू कैन क्रैक दिस. कम ऑन, पॉज द वीडियो एंड क्रैक दिस क्वेश्चन. गो अहेड बच्चों, कम ऑन. यस बच्चों, आइए ये सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. 18 मार्च 2021 शिफ्ट 2 का सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन, राइट? इफ अल्फा एंड बीटा आर नेचुरल नंबर्स सच दैट 100 raised to अल्फा minus 199 into बीटा. ये देख के बिल्कुल डरिएगा नहीं, ये आपको सिर्फ इंटिमिडेट करने के लिए और डराने के लिए बना हुआ है. आप आगे राइट हैंड साइड में क्या है वो देखें. 100 times 100 प्लस 99 times 101, 98 times 102. तो आप नोटिस करेंगे कि यार पहला टर्म जो है 100, 99, 98 एक एक करके रिड्यूस हो रहा है. तो क्यों ना मैं इसको 100 minus r लिखूं. पहले टर्म में r 0 है, दूसरे टर्म में r 1 है, तो 100 minus 1 is 99, फिर 100 minus 2 90. इट मेक्स सेंस, राइट? अब इनटू 100 plus r, क्योंकि जब r 0 है तो 100 plus 0 is 100, 100 plus 1 is 101, 100 plus 2 is 102 and so on. तो अगर आप नोटिस करें तो हमने यहाँ पे एक जनरल पैटर्न बना लिया जहाँ पे r जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है और एंड में 199 पे जाके रुक रहा है. मतलब यहाँ पे r की वैल्यू जो है बच्चों 99 है, राइट? अब इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अब ये रिलेटिवली आसान हो गया बच्चों प्रॉब्लम.
राइट। सिग्मा गोज फ्रॉम आर इक्वल टू 0 से 99 और अंदर है 100 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 100 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यस बच्चों, अब जो है 100 स्क्वायर का सिग्मा जो है 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, आर 0 से लेके 99 मतलब 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। आर 0 से 99, 1 से 100 टाइम्स है, तो 0 से 99 भी 100 टाइम्स है। 100 टाइम्स 100 स्क्वायर अगर ऐड हो रहा है तो वो 100 क्यूब देगा बच्चों, 100 क्यूब देगा। और सिग्मा ऑफ आर स्क्वायर हमें फॉर्मूला पता है n+1 2n+1 अपॉन 6। तो यहाँ पे माइनस ऑफ n क्योंकि 99 है, 99 इंटू n+1, n इंटू n+1, तो 99 + 1 is 100 into 2n+1, so 2 times 99 is 198 plus 1 is 199। और जब बच्चों सॉल्व करते समय आप ये 199 देखोगे, ये घंटी बजनी चाहिए कि यार आप सवाल के सही जवाब की तरफ बढ़ रहे हो, राइट। तो n+1 2n+1 अपॉन 6, तो ये सारी चीज की वैल्यू 100 रेज टू अल्फा माइनस 199 बीटा है। क्लियरली ये पता चल जा रहा है बच्चों, क्लियरली ये पता चल जा रहा है कि 100 क्यूब इज 100 रेज टू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू बन गई 3, अल्फा की वैल्यू बन गई 3। अब हम बीटा की वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। 199 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो बीटा की वैल्यू क्या हुआ, माइनस भी ऑलरेडी है, 99 इंटू 100 अपॉन 6, तो बीटा की वैल्यू है 99 इंटू 100 अपॉन 6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 2 जा 3, 33 जा 2 1 जा 50 जा, ठीक है। 33 इंटू 5 बच्चों 165 होता है, तो 1650 आती है बीटा की वैल्यू। तो बच्चों अभी हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई 3, बीटा की वैल्यू आ गई 1650। अब सवाल देखते हैं, देन द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू अल्फा कॉमा बीटा एन ओरिजिन। जब हमारे पास दो पॉइंट्स है बच्चों, तो स्लोप जो है वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, माने बीटा माइनस 0 अपॉन अल्फा माइनस 0। तो अल्टीमेटली हमें जो है स्लोप चाहिए which is बीटा अपॉन अल्फा which is nothing but 1650 अपॉन 3, 1650 अपॉन 3 which is 550, right? So 550 is what we want slope, and hence option 2 is the correct answer to this question from 18th March 2021 shift to single correct question. Yes बच्चों, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फटाफट, राइट। कुछ ही सवाल बचे हैं इसमें के, यस आई थिंक हमारे पास अभी और 2 सवाल हैं मार्च शिफ्ट के, फटाफट इनको क्रैक करते हैं। ये रहा अगला सवाल बच्चों, अगेन एक जनरल सीरीज बनानी है आपको, राइट। यस बच्चों, आइए ये सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 18 मार्च 2021 शिफ्ट 1 का सिंगल करेक्ट टाइप सवाल है और ये एक जनरल सीरीज बना रहा है, सीरीज का ये सवाल है, राइट। और जब भी इस टाइप के सवाल देखोगे बच्चों, कोशिश करना कि आप जनरल टर्म सबसे पहले निकालो, और वही हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे बच्चों। सिग्मा ऑफ 1 अपॉन, अगर आप नोटिस करोगे कि 3 5 7 ये ऑड नंबर्स हैं, और ऑड नंबर्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन या तो आप 2r माइनस 1 से करते हो या तो 2r प्लस 1 से करते हो। अगर मैं r को 1 लेता हूं तो 2 into 1 is 2, 2 plus 1 is 3 and that makes absolute sense। तो यहाँ पे मैं 2r plus 1 the whole square डालूंगा -1। अब थोड़ा सा सोच के देखो कि ये जो हमने किया है सेंस बना रहा है क्या, उसके बाद ही आगे बढ़ना। खुद भी एग्जाम में जब सॉल्व करो हमेशा जनरल टर्म लिखने के बाद नंबर्स प्लग इन करके जो है एक आध टर्म जरूर देख लेना। तो r यहाँ पे 1 से शुरू होता है, और जब मैं r को मान लो 3 डालता हूँ, 2 into 3 6, 6 plus 1 7, 7 square minus 1, ये रहा आपका तीसरा टर्म। अब ये सोचिए कि 201 कैसे आएगा, 2r plus 1 is 201, 2r is 200 and r is 100। तो आप 100 तक जा रहे हो, करेक्ट। तो जब आप इस स्टेज पे पहुंच चुके हो, आप सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए तैयार हो अभी बच्चों, ठीक है। तो अब अंदर यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन 2r plus 1 द होल स्क्वायर, जिसको स्क्वायर करके आपको मिलेगा 4r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1 माइनस 1, राइट। और इस स्टेज पे आपको दिखेगा अरे वाह यार 1 और 1 कैंसिल हो गए, चीजें आसान हो गई, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आप लिखोगे सिग्मा r 1 से 100, 1 अपॉन 4 आप कॉमन लेके बाहर रख सकते हो, अंदर
1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर, जिसको आप r इंटू आर प्लस 1 लिख सकते हो, एंड दैट इज वेयर टेलीस्कोपिक सीरीज कम इनटू पिक्चर बच्चों, राइट। आपको ये अगर नाम पता नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस आप देखने की कोशिश करोगे टेलीस्कोपिक सीरीज के प्रॉब्लम में क्या होता है और क्या टेक्निक होती है सॉल्व करने की। इसी स्टेप में आपको सबसे जबरदस्त टेक्निक दिखाई देगी बच्चों। 1/4 है बाहर, वैसे का वैसा रहेगा, उसको डिस्टर्ब मत करो। r1 से 100, अब नीचे r और r प्लस 1 है, तो न्यूमरेटर में जो 1 है उसको आप लिखोगे r प्लस 1 माइनस r। बहुत ही स्मार्ट सब्सटीट्यूशन है ये, 1 की जगह पे r प्लस 1 माइनस r, r कैंसिल 1 ही रहेगा, तो आपने कुछ भी चेंज नहीं किया है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है इस वजह से, वो ये है कि इसको आप अब ऐसे लिख सकते हो, इसको आप अब ऐसे लिख सकते हो 1/4 बाहर, सिग्मा r1 से 100, r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r प्लस 1 इज 1/r, माइनस r अपॉन r प्लस 1 इज 1 अपॉन r प्लस 1, राइट। और इसे टेलीस्कोपिक सीरीज कहते हैं बच्चों, जहां पे टर्म्स बहुत सारे भर भर के कैंसिल होने वाले हैं, राइट। तो एक बार देखते हैं 1/4 सिग्मा r1 से 100, 1/4 सिग्मा r1 से 100, 1/r माइनस 1/r प्लस 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा एलॉबरेट करते हैं, राइट। 1/4 बाहर है, उसको वैसा ही रखें। r को जब मैं 1 डालूंगा बच्चों, 1/1 माइनस 1/2, ठीक है, प्लस r को जब मैं 2 डालूंगा 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1 3, r को जब मैं 3 डालूंगा बच्चों 1/3 माइनस 1/4, और ये सिलसिला चलता रहेगा, और आखिरी टर्म 1/100 माइनस 1/101, राइट। अब आप देखेंगे कि टेलीस्कोपिक सीरीज ये करता है, -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल, -1/3 प्लस 1/3 कैंसिल, -1/4 प्लस 1/4 कैंसिल, और ये सिलसिला चलता रहेगा, -1/100 और प्लस 1/100 कैंसिल, -1/101 प्लस 1/101 है ही नहीं, तो वो बच जाएगा, वो कैंसिल नहीं होगा। तो अल्टीमेटली आपका आंसर होगा 1/4 इंटू 1/1 विच इज 1 माइनस 1/101। और जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, 101 माइनस 1 इज 100, 100/4 आएगा 25/101, and that is why option 2 is the correct answer to this question from 18th March 2021 shift 1 single correct type question. Yes friends, तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Yes, let's move to the next question। 18 March 2021 का सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है। Everyone try to crack this, pause the video and go ahead and crack this question from JEE Mains 2021। Yes बच्चों, तो आइए ये सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 18 मार्च 2021 शिफ्ट 2 का सिंगल करेक्ट टाइप सवाल है, राइट। लेट S1 बी द सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। तो फटाफट लिख लेते हैं फॉर्मूला, S1 इज इक्वल टू n/2, तो इन दिस केस 2n/2, n/2 2n/2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1d। ध्यान से देखिए, यस, ये आपका S1 है, राइट। अब S2 क्या है? S2 क्या है? S2 इज सम ऑफ फर्स्ट 4n टर्म्स, तो 4n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस 4n माइनस 1d, राइट। ध्यान से देख लीजिए, राइट। बिल्कुल भी आसान है, नॉर्मल फॉर्मूला हमने अप्लाई कर रखा है, आप चाहिए तो ये चीजें कैंसिल कर सकते हैं, राइट। अब हमें ये बोला गया है कि S2 माइनस S1, ठीक है, S2 माइनस S1 इज 1000, तो S2 माइनस S1 क्या आएगा? दिस माइनस दिस, ठीक है। तो दिस माइनस दिस एक्सपांड कर लेते हैं, एकदम सिंपल रखते हैं। 2n इंटू 2a इज 4na, ठीक है। 2n into that whole thing is plus 2n times 4n times d, ठीक है। एक काम करते हैं, अभी के लिए ऐसे ही रखते हैं, 2n times 4n minus 1 times d, ठीक है। this minus this, so this is 2an, so minus 2an and minus n times 2n minus 1 d, ठीक है। तो अब हम ये जानते हैं बच्चों कि S2 माइनस S1 की वैल्यू हमें 1000 दे रखी है, तो दिस इज 1000 इक्वल टू 4an माइनस 2an इज 2an,
और इन दोनों टर्म्स को अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश भी करें तो एन डी कॉमन ले लेते हैं, प्लस एन डी कॉमन ले लेते हैं, और एन डी कॉमन लेने के बाद हमें मिलेगा 8n माइनस 2 माइनस 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1। तो यहां से हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं बच्चों, 1000 इज इक्वल टू 2an प्लस nd टाइम्स 6n माइनस 1, nd टाइम्स 6n माइनस 1। ध्यान से एक बार देख लेते हैं, nd टाइम्स 6n माइनस 1। आई होप यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं हो। दिस इज nd कॉमन 8n माइनस 2, यस 8n माइनस 2, यहाँ पे nd कॉमन माइनस 2n प्लस 1, बिल्कुल सही। तो 6n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, 6n माइनस 1 आ जाएगा, nd टाइम्स 6n माइनस 1, करेक्ट। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ये पूछ रहा है कि what is the sum of the first 6n terms, what is the sum of the first 6n terms। उसका फॉर्मूला वापस वही होगा, n upon 2, in this case 6n upon 2, 2a plus n minus 1d, so 6n minus 1d, ठीक है, 6n minus 1d। तो यहां से ये पता चल रहा है कि हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है 3 टाइम्स n ब्रैकेट 2a प्लस 6n माइनस 1 टाइम्स d। अब इसको एक्सपांड करते हैं, और ये आएगा 6an प्लस 3 टाइम्स nd टाइम्स 6n माइनस 1, राइट। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो चीज है वो एग्जैक्टली इस चीज का ट्रिपल है, क्योंकि अगर मैं 6 और 3 में से 3 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में मुझे मिलेगा 2an, यहाँ पे मिलेगा nd 6n माइनस 1, और वो आप नोटिस करोगे कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है 2an प्लस nd 6n माइनस 1, इसकी वैल्यू 1000 है, तो जो आंसर हमें चाहिए वो 3 टाइम्स 1000 है बच्चों, एंड हेंस द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4 3000। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन 18 मार्च 2021 शिफ्ट टू सिंगल करेक्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन 4 3000, राइट। तो आइए बच्चों आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 18 मार्च 2021 शिफ्ट टू न्यूमेरिकल टाइप सवाल। अगेन अ रिलेटिवली डिफिकल्ट प्रॉब्लम बट डेफिनेटली डूएबल, थोड़ा सा लेंदी है। तो अगेन हमने आज के सीरीज में देखे कि यार 3 ऐसे सवाल थे, कुल 3 ऐसे सवाल थे जो सही में डिफिकल्ट टाइप के थे, बट बाकी बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो इजी और मीडियम लेवल के थे, जो आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते थे। तो आइए ये सवाल की तरफ बढ़ते हैं, राइट। So come on बच्चों, let's try and solve this question from 18th March 2021 shift to numerical type सवाल। Yes, so sigma r equal to 1 from r equal to 1 till 10 r factorial r cube plus 6r square plus 2r plus 5 equal to alpha 11 factorial। So this is a very interesting question because यहाँ पे आपको वो वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा कि r फैक्टोरियल के साथ मैं r प्लस 1 मल्टीप्लाई करूं तभी मुझे r प्लस 1 फैक्टोरियल मिलेगा, राइट। और ये जो कंसेप्ट है ये बढ़ता चला जाएगा, r प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 3 मल्टीप्लाई करोगे तब जाके r प्लस 3 फैक्टोरियल मिलेगा, राइट। तो यही कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपको पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि 7 फैक्टोरियल, एग्जाम्पल 7 फैक्टोरियल टाइम्स 8 टाइम्स 9 टाइम्स 10 will give you 10 फैक्टोरियल। अगर ये आइडिया क्लियर हो गया है सबको, तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिए कि r फैक्टोरियल के साथ आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट टू दिस, और उसकी जरूरत इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे r क्यूब है, और r क्यूब सिर्फ तब आएगा जब 3 r वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगे, राइट। सो देयरफॉर r फैक्टोरियल टाइम्स, एक्सपांड करते हैं बच्चों, दिस विल गिव यू r square plus 2r plus r plus 3r plus 2 times r plus 3, एकदम बेसिक रॉ प्रोसेस, राइट। so therefore r factorial times r cube आ गया, r cube जो यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है, 3r square देगा 6r square, राइट। अब आपके पास हो गया है ये 9r और 2r 11r और आखिरी में 6, दिस इज इक्वल टू r प्लस 3 फैक्टोरियल। तो बच्चों अब क्योंकि हमारे पास r क्यूब इंटू r फैक्टोरियल है, क्योंकि हमारे पास
क्योंकि हमारे पास सिग्मा आर इक्वल टू 1 से 10 आर क्यूब इंटू आर फैक्टोरियल, तो सॉरी आर फैक्टोरियल इंटू आर क्यूब प्लस 6r स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास, हमें चाहिए प्लस 11r, और अगर मैं 11r और प्लस 6 वो दोनों लिख लेते हैं, ठीक है। अब 2r है यहाँ पे, अगर मैं 11r ऐड कर रहा हूँ तो मुझे 11r सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, है ना, और अगर मैं 6 ऐड कर रहा हूँ तो 6 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ये 2r वैसे का वैसा है और 5 वैसे का वैसा है। अब हम ये जानते हैं कि ये जो चीज है वो r फैक्टोरियल के साथ मिलके r प्लस 3 फैक्टोरियल देती है, तो ये बन जाएगा r इक्वल टू 1 से 10 r प्लस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और आगे जो है उस हिसाब से दिस इज माइनस 9r माइनस 1, और उसी तरीके से चीजें बच्चों आगे सिंप्लीफाई होंगी, और जैसे आप देख रहे हो आपके पास r प्लस 3 फैक्टोरियल का टर्म होगा, फिर r प्लस 1 फैक्टोरियल का टर्म होगा, और आगे इसी तरीके से फिर आप सिग्मा लगाओगे, सारे टर्म्स डालोगे, कैंसिल आउट करोगे, एंड देन यू विल गेट 160 इंटू 11 फैक्टोरियल, और वहां से आपको समझ में आएगा कि अल्फा का वैल्यू बच्चों 160 है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन फ्रॉम 18th March 2021 शिफ्ट 2 का न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इज अल्फा इज इक्वल टू 160। तो बच्चों ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है, जहां पे हमने फरवरी और मार्च के सारे जेईई मेंस 2021 के पास्ट ईयर क्वेश्चंस किए, सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर्स के। अगला वीडियो में लेके आऊंगा जहां पे बचे हुए सारे क्वेश्चंस जो रिमेनिंग शिफ्ट्स के हैं ऑफ जुलाई एंड सितंबर शिफ्ट, वहां के हम सारे सवाल सॉल्व करेंगे, राइट। और उसके बाद हम अगले चैप्टर पे बढ़ेंगे, और इसी तरीके से एक एक चैप्टर करके हम सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस 2021 के जो है सॉल्व करेंगे, जिससे आपको सारी वैरायटी पता चलेगी। सो मेक श्योर कि आप रिवीजन चेकलिस्ट को गो थ्रू करो, अपना कंसेप्ट पक्का कर लो, ब्रशअप अच्छे से कर लो, ताकि सारे मेन कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलेज और टेक्निक्स जो काम आते हैं जेईई मेंस के प्रॉब्लम सॉल्व करने में, वो आपके तगड़े हो जाएं, पक्के हो जाए, और फिर पीवाईक्यू सॉल्व करके आपका कॉन्फिडेंस बिलीफ जो है और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, गो क्रैक इट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंजॉय गाइस।